राइट। बोलने को सारे लोग बोलते हैं आई लव फोटोग्राफी, जी, फोटोग्राफी इज माय पैशन, मैं फोटोग्राफी के बिना नहीं जी सकता। ट्रस्ट मी, जी। एवरीबॉडी इज 99% दो 2-4 महीने का खेल होता है, उसके बाद सब छोड़ देते हैं। मैंने इंडिया में काम करा है, इंडिया से बाद में मैंने आई वर्कड इन न्यूयॉर्क, आई वर्कड इन यूरोप, आई राइट। देन आई मूव्ड टू दुबई। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देयर इज नो रेगुलेशंस और रूल्स। जब आप काम हुँ, कर रहे होते हो एजेंसीज के लिए या शुरू में जब आप काम कर रहे होते हो तो सब आपको रगड़ते हैं। बाहर सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगी वो ये लगी कि अगर हुँ। आपका काम अच्छा है, आप क्या जी। खाते हो, कहाँ रहते हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, कच्छा पहना है, पैंट पहनी है, काले हो, गोरे हो, टैटू है, कुछ भी है, हुँ, योर वर्क मैटर्स। शुरू के मतलब मैं कहूँगा 2 साल या 3 साल डू व्हाटएवर यू फील लाइक। आपको हुँ, पत्ते अच्छे लगते हैं, लैंडस्केप अच्छा लगता है, सनराइज अच्छा लगता है, पोर्ट्रेट्स अच्छे लगते हैं, सब करो। हुँ, देन आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर आप बैठो, आप अपना 2 साल का काम निकालो और उसमें से आप जो आपको सबसे बेस्ट पिक्चर्स लगती हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करो। तो हुँ। लोगों को लगता था 20 साल बाद या 50 साल बाद एक टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। बट राइट। नाउ विदिन 2 years, 3 years or maybe 6 months, you get हुँ। another thing. Good. कैसे हो सर So, आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। सो पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम एंड डूइंग दिस। इट रियली मीन्स अ लॉट My टू मी। pleasure. My pleasure. My pleasure. आपको भी बहुत टाइम के बाद में मतलब अब आप फ्री हुए हो, आप बता रहे थे जैसे शूट वगैरह चल रहे थे आपके। हाँ, ईद के टाइम पे काफ़ी बिज़ी था, तो जी, शूट तो रोज़ ही होते हैं बेसिकली, जी, जी। पर ईद के टाइम पे एक्स्ट्रा था, तो उस वजह से थोड़ा-सा काफ़ी हेक्टिक हो रखा था। अच्छा, तो कैसा कैसा रहा सर आपका मतलब पूरा शूट वगैरह जो भी हो रहे थे मतलब किस तरीके के रहे? सब बढ़िया? ये मतलब रेगुलर है हम लोगों के लिए, लेकिन ड्यूरिंग द ईद लाइक वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा लाइक एक्स्ट्रा वर्क बेसिकली, लाइक हुँ, वी आई वर्क फॉर अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के लिए ओके। हम लोग, अच्छा हिंदी में बात करेंगे हम। तो जी, मैं जी, एक जी। न्यूज़पेपर के लिए काम करता हूँ और न्यूज़पेपर काफ़ी बड़ा है हुँ, एंड हुँ। वो बिलॉन्ग करता है दुबई गवर्नमेंट को एंड अच्छा, अरबिक न्यूज़पेपर है। ओके, तो हम लोग काफ़ी सारी टीम ऑफ फोटोग्राफर्स हैं, लाइक वी आर अराउंड राइट। 12 फोटोग्राफर। हुँ, हुँ, तो पर लाइक अब जैसे सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है कि अब हमें फोटोज़ भी खींचने होते हैं, वीडियोज़ भी बनाना होता है, सोशल मीडिया के लिए भी करना है, वर्टिकल राइट, वीडियोज़ भी बनाने हैं। सो और ईद तो काफ़ी स्पेशल है यहाँ पर, तो उसके लिए राइट। फिर काफ़ी भाग-दौड़ और काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्लस ऊपर से गर्मी भी थी, तो जी, जी, वो जी। सारी चीज़ें चल रही थी। तो बाकी तो आप जी, रेगुलर रोज़ ही हम लोग के शूट होते हैं, क्योंकि अच्छा, न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, तो हर रोज़ ही शूट होते हैं। जैसे आज मेरे 2 शूट थे, राइट, तो पर मैं इसीलिए कल बोला था कि जब अगर कंफर्म हो जाएगा तो मैं बताऊँगा। जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि लेट नाइट शूट भी होता है, हाँ, तो लास्ट मोमेंट पे, हाँ, लास्ट मोमेंट पे या कोई जैसे कुछ हो गया, कहीं पे कोई राइट, आग लग गई, कोई बिल्ड मतलब कुछ हो गया, एनीथिंग एनी एक्सीडेंट हैपेंड या राइट, समबडी इज़ विजिटिंग, सम हुँ, सेलिब्रिटी इज़ कमिंग, तो राइट, उन राइट, राइट। चक्करों में फिर लास्ट मिनट में भागना पड़ता है हम लोगों को। जी, तो आप मतलब फुल टाइम न्यूज़पेपर के साथ में ये भी काम कर रहे हैं? जी, मैं फुल टाइम न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहा हूँ फॉर लाइक आई केम टू दुबई इन 2005। सो राइट, 2005 से 2005 में मैं तो न्यूज़पेपर के लिए नहीं आया था। आई जी, वाज़ वर्किंग फॉर अ मैगज़ीन। 1 राइट, मैगज़ीन नहीं, 3 मैगज़ीन्स के लिए, पर वो इसी कंपनी की मैगज़ीन्स थी। ओके, सो मेरी जो बैकग्राउंड है वो है एडवर्टाइज़िंग और फ़ैशन। तो जो राइट, तीनों मैगज़ीन थी वो फ़ैशन मैगज़ीन्स थी। हुँ, तो हुँ, मैं उनके लिए शूट करता था, लेकिन जी, 2007 और 8 में रिसेशन हुआ और राइट, काफ़ी सारी चीज़ें बंद हुई और हुँ, उस दौरान वो मैगज़ीन्स भी बंद हुई। तो देन दे आस्क्ड मी, इट इज़ द सेम कंपनी, तो उन्होंने मुझसे हुँ, पूछा कि आप फ़ोटो जर्नलिज़्म में जाना चाहोगे? जबकि मेरी राइट, कोई बैकग्राउंड नहीं थी फ़ोटो जर्नलिज़्म की। तो जी, मैंने कहा ट्राई करके देख सकता हूँ। तो शुरू में 1-2 साल तो मुझे बहुत समझने में लगा कि फ़ोटो जर्नलिज़्म होता क्या है? फ़ोटो जर्नलिज़्म में किस तरह से काम होता है? क्योंकि जब आप एडवर्टाइज़िंग और फ़ैशन कर रहे होते हो, तो सब राइट, चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। राइट, लेकिन फ़ोटो जर्नलिज़्म में सब कुछ कैंडिड है, सब कुछ स्पॉन्टेनियस है। यू हैव टू डिसाइड ऑन द स्पॉट। तो राइट, वो एक बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए। और हुँ, लाइक जब हम फैशन कर रहे होते हैं तो हमारी स्टूडियो में शूट कर रहे हैं या किसी लोकेशन पे शूट कर रहे हैं तो हमारे पास सब परमिशंस होती हैं। हमें पहले से पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। पर राइट, यहाँ पर रफ आइडिया होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन वहाँ पर जाकर ही जब हम पहुँचते हैं लोकेशन पे, तभी पता चलता है कि ओह! अब ये होगा, इसको इस तरह हुँ, से करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ी
और सीखी, लोगों से पूछा, जो लोग राइट। इस फील्ड में पहले से थे। मतलब मेरा एक रूल है कि अगर नहीं आता है तो पूछ लो। जी। तो पूछ-पूछ के सीखा और फिर अपना जो मेरी नॉलेज थी, जो इतने सालों की नॉलेज थी, बिकॉज़ मैंने स्टार्ट करा था 1995 में आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी लाइक राइट। प्रोफेशनली। तो हुँ। उससे पहले भी कर रहा था, 87 से कर रहा था मैं फोटोग्राफी, लेकिन 95 में मैंने अपना स्टूडियो खोला था दिल्ली में। राइट। तो वो जो नॉलेज थी मेरे पास फैशन की, एडवर्टाइज़िंग की, उसको फिर मैंने फ़ोटो जर्नलिज़्म में डाला। तो हुँ। उन दोनों को मिक्स करा और फिर एक नई चीज़ निकल के आई। तो जी, जी, जी। बेसिकली मेरा जो जितने भी ज़्यादातर शूट्स होते हैं क्योंकि फ़ोटो जर्नलिज़्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जी। स्पोर्ट्स भी होता है, न्यूज़ के लिए पिक्चर्स होती हैं, सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स होती हैं। तो मैं ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ एंड पीपल बेस्ड शूट करता हूँ। जहाँ पर राइट। बड़े लोग हैं या हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके मेरे ज़्यादातर शूट्स होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं या उनके राइट। वीडियोज़ होते हैं। बाकी काम भी होता है लेकिन जी। दे प्रेफर मी डूइंग दैट बिकॉज़ दे फील के आई ब्रिंग आउट गुड रिजल्ट इन दैट। सो राइट, ये राइट। इस तरह से मेरा है मतलब अभी तक का। और इसी दौरान जब फ़ोटो जर्नलिज़्म में घुसा तो मैं फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी को समझना स्टार्ट करा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है बिकॉज़ स्ट्रीट फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज़्म दोनों बहुत पास-पास हैं और राइट। बेसिकली स्ट्रीट फोटोग्राफी का जन्म भी फोटो फ़ोटो जर्नलिज़्म से ही जर्नलिस्ट। हुआ है। जी। तो फोटो जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने ही स्ट्रीट फोटोग्राफी को प्रमोट करा था। तो राइट। अ, वहाँ से फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी भी स्टार्ट हुई 2008 में। आई स्टार्टेड डूइंग स्ट्रीट फोटो नॉट स्टार्टेड बट लर्निंग स्ट्रीट फोटोग्राफी हुँ, हुँ, एंड हुँ। वो अभी तक चल रही है। तो ये हुँ। है जी, तो छोटा-सा। सर जैसे जैसे आप अभी मतलब आपने बताया न्यूज़पेपर के लिए आप काम करते हो, डेली आपके शूट्स रहते हैं। तो जी, ये तो आप काम करते हैं न्यूज़पेपर के लिए, बट जी, अपने लिए पर्सनली आप मतलब अपना जो पर्सनल आपका टेस्ट है फोटोग्राफी में या जो आप जी। पर्सनली अपनी खुशी के लिए करते होंगे, उसके लिए क्या आपको अभी इस टाइम पे प्रॉपर टाइम मिलता है या कुछ आप हाँ, अलग भी करते हैं या आप प्रॉपर अभी उसी चीज़ में हैं? नहीं, नहीं, मेरे को टाइम मिलता है क्योंकि जी। जैसे हमारे जो भी शूट्स होते हैं, जैसे आज अभी मेरे को अभी आपसे बात करने से पहले मुझे ईमेल आ चुकी है कि मुझे कल क्या करना है। तो ओके। मुझे पता है कि मुझे कल एक वीडियो शूट करना है और कुछ पिक्चर्स लेनी है मुझे। तो राइट। मेरे को पता है कि इतने से बजे से लेके इतने बजे तक मैं ये काम खत्म कर लूँगा। तो जी, उस जी, जी। बीच मुझे काम मत उस बीच का जो टाइम है वो मेरा टाइम होता है। जी। क्योंकि हम लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफ़िस जाना होता है। मुझे ओके। ईमेल से इन्फॉर्मेशन आएगी, मुझे सब कुछ डिटेल्स वहाँ से मिल जाएँगे। मुझे पता है कि साढ़े 10 बजे मुझे कल अगर एक लोकेशन पे पहुँचना है, तो मैं उस हिसाब से घर से निकलूँगा विथ जी। व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड एंड राइट। वहाँ जाकर मैं वो शूट करूँगा। प्लस उसके बाद मुझे पता है कि ये पिक्चर्स कब के लिए चाहिए या ये हुँ। न्यूज़ आर्टिकल कब जाना है, उसके जी। हिसाब से फिर मैं उसको एडिट करके कहीं से भी चाहे गाड़ी से करूँ, चाहे कैफ़े में बैठ के करूँ, चाहे घर आके करूँ, मैं वहाँ से एडिट करके वो पिक्चर्स भेज दूँगा। सो माय वर्क इज़ डन। सो आई एम नॉट गोइंग राइट। टू ऑफिस। तो उनको वो चीज़ मिल गई जो उनको चाहिए थी। मैंने वो अपना हुँ। काम खत्म कर दिया। उसके बाद मैं फिर वो टाइम मेरा है। तो उस बीच में फिर मैं अपने लिए जैसे वीडियोज़ बनाता हूँ, जैसे मेरा एक राइट। यूट्यूब चैनल है, तो उसके लिए फिर वीडियोज़ बनाने का टाइम होता है। तो मैं उसको प्लान कर लेता हूँ उसके हिसाब से। स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ और जी। प्लस कभी कोई फ्रीलांस वर्क होता है, हुँ, हुँ। जिसमें लाइक फैशन शूट्स होते हैं, तो मैं राइट। फिर उनको भी उसी अकॉर्डिंगली टाइम देता हूँ। तो हुँ। मतलब टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है मुझे। और राइट। वो ज़रूरी भी है क्योंकि आप एक तरह का काम करते-करते क्योंकि हम लोग की कुछ गाइडलाइन्स होती हैं जर्नलिज़्म में भी कि वी हैव जी। टू फॉलो दोज़ गाइडलाइन्स। वी जस्ट कांट गो ओवर द टॉप कि वो राइट। भई कुछ कर दिया मतलब जो चीज़ दिखानी थी वो आई नहीं और कुछ हुँ। आप ज़्यादा ही क्रिएटिव हो गए या कुछ ज़्यादा ही कुछ दिखा दिया। तो राइट। वो फिर जो आपके अंदर का जो कीड़ा होता है, उसको जो आपके अंदर का एक क्रिएटिव बंदा होता है, उसके लिए फिर देन आई गेट इंटू ऑल दीज़ अदर थिंग्स लाइक चाहे वो फैशन है, चाहे वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, चाहे यूट्यूब है, चाहे एडिटिंग है। सो राइट। या दैट्स हाउ आई यूटिलाइज़ माय टाइम। हुँ। तो सर ये जैसे डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स है फोटोग्राफी के, आप हर चीज़ में मतलब हर चीज़ कर रहे हैं। तो ये हुँ, करते हुए मतलब जैसे आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है या डिफिकल्ट होता है वो आपके लिए? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लीजिए आज आपको एक फोटो जर्नलिज़्म का प्रोजेक्ट मिल गया और हुँ, कल हुँ। आपको अपने लिए या कोई फ्रीलांसिंग बेसिस में कोई फैशन शूट करना है। तो आपको मतलब डिफिकल्टी होती है स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में या वो किस तरीके का माइंडसेट कैसे आप ट्रेन करते हो अपना? वो माइंडसेट देखो जैसे जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब फोटो जर्नलिज़्म का कोई शूट है, जी। तो पता नहीं एक कुछ ऐसा सिस्टम बन चुका है या दिमाग के अंदर एक ऐसा कोई स्विच है
जब मैं फोटो जर्नलिज्म कर रहा हूँ तो मेरे से वहां पे स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं होगी, ओके। क्योंकि मेरे बैक ऑफ द ब्रेन में मुझे ये पता है कि ये चीज मुझे अभी डिलीवर करनी है। सो हुँ, वो मेरे दिमाग में चलती है कि मुझे ये डिलीवर करनी है, ये गाइडलाइंस है एंड आई हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दिस। सो वहां पर राइट। मैं उस मोड में चला जाता हूँ। पर जब हुँ, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ देन आई डोंट थिंक अबाउट कि मेरे को फोटो जर्नलिज्म टाइप पिक्चर्स खींचनी है जी, या जी। मैं इसमें ये स्ट्रेट शॉट खींच लूं। फिर मैं हुँ, वो एरिया एकदम ब्लॉक हो जाता है। हुँ, और फिर जब अगर मैं फैशन कर रहा होता हूँ, तो फिर वहाँ पे फैशन के हिसाब से सोचता हूँ और फैशन के हिसाब से। पर मतलब मैं 2 चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकता हूँ। मतलब राइट। ये चीज़ मेरे दोस्तों के साथ भी काफ़ी बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ, तो मेरे से फोटो जर्नलिज्म वाला काम नहीं होता। जब मैं फोटो हुँ, जर्नलिज्म कर रहा होता हूँ, तो मुझसे स्ट्रीट वाला काम नहीं होता। आई राइट, थिंक दिस इज़ बिकॉज़ you are dedicated to a particular thing when you are doing that and हुँ, plus you are responsible. राइट। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो मैं दोनों को मिक्स कर देता। हाँ, वो तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी काम आपकी मेरे बनती है को वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो क्यों मेरे सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई हैव टू हुँ, बी आई मीन मेरे को वो डिलीवर करना है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कल वो पिक्चर्स भेजूँ और मुझे न्यूज़पेपर से या मेरे जो डेस्क के ऊपर जो लोग हैं, जो एडिटर्स बैठे होते हैं, वो बोले राइट। कि यार ये पिक्चर्स तुमने कैसी भेजी हैं? तो हुँ, वो आई मेक श्योर कि आई डोंट गिव देम अ चांस टू पॉइंट अ फिंगर ऑन माय वर्क, सो राइट। आई डिलीवर इट। सो दैट हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स थिंग्स सिंपल। पर ये ऐसा हुँ, नहीं है कि मैं सोच के चलता हूँ। इट हैज बिकम लाइक अ लाइक बॉडी रिफ्लेक्सेस और यू राइट। कैन से लाइक मसल मेमोरी हुँ, दैट इट ऑटोमैटिकली स्विचेस। मतलब राइट। ऐसा नहीं है कि अगर मैं फोटो जर्नलिज्म का शूट कर रहा हूँ जहां पर नॉर्मली हम लोग 2-3 लेंसेज लेके चल रहे होते हैं, तो मैं ये नहीं करता कि यार एक ही लेंस लेके चले जाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रीट राइट। फोटोग्राफी में हम एक ही लेंस लेके चल रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हो सकता राइट। है मुझे 70-200 की भी ज़रूरत पड़े, हो सकता है हुँ, मुझे वाइड एंगल भी चाहिए हो सकता है मुझे पोर्ट्रेट्स करने पड़े, हो सकता है मुझे फ्लैश यूज़ करनी पड़े। राइट। तो मेरे पास सारी चीज़ें होंगी, जब मैं हुँ, उस असाइनमेंट के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ना मुझे फ्लैश की ज़रूरत है, ना मुझे 70-200 की ज़रूरत है, ना मुझे बड़े कैमरा की ज़रूरत है। मेरा राइट। एक छोटा कैमरा is more than enough and I can produce what I want through that camera. So हुँ, वो एक दिमाग में एक मतलब कुछ स्विचेस लग चुके हैं और राइट, उसी की राइट, वजह राइट। से वी यू कीप डूइंग दैट। हुँ, बट सर इसमें तो फिर ये है ना कि जैसे अब तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है करते हुए, ये सारी हुँ, चीज़ें हुँ, एक साथ मैनेज करते हुए, तो आपकी तो हुँ, वो मसल मेमोरी ट्रेन हो गई है। बट अगर या मैं एक 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 यंग एस्पायरिंग फोटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से अगर आपसे पूछूँ कि अगर आपको सलाह हुँ, देनी हो, तो जैसे हुँ, अमूमन ये कहा जाता है कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे फ़ोकस करके करिए उसको, हुँ, 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 कि हुँ, आप अलग-अलग अगर चीज़ें करेंगे तो फिर आपका एक तरीके से पोर्टफोलियो कह लीजिए या काम जो है वो इतना डाइवर्स हो जाएगा कि पता हाँ, नहीं चलेगा देखने वाले को कि ये किस चीज़ का काम हाँ, करता है हुँ, फोटोग्राफर। हुँ, तो उसके लिए यस। आप यंग फोटोग्राफर्स को क्या सलाह देंगे? क्योंकि आपके मैं केस में तो ये यंग है कि एक्सपीरियंस हो गया है अब हाँ, इतना, हाँ। बट तो यंग मैं हमेशा फोटोग्राफर यही सलाह दूँगा कि जब कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट कर रहा है, तो जी। उसको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्योंकि हुँ, शुरू में आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है। क्योंकि मुझे हर राइट। रोज़ इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं कि सर मैं क्या करूँ? हुँ, तो जी। शुरू के मतलब मैं कहूँगा 2 साल या 3 साल डू व्हाटएवर यू फील लाइक। आपको हुँ, पत्ते अच्छे लगते हैं, लैंडस्केप अच्छा लगता है, सनराइज़ अच्छा लगता है, पोर्ट्रेट्स अच्छे लगते हैं, सब करो। हुँ, देन आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर आप बैठो, आप अपना 2 साल का काम निकालो और उसमें से आप जो आपको सबसे बेस्ट पिक्चर्स लगती हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करो। राइट। यू विल रियलाइज़ कि आप जो पिक्चर शॉर्टलिस्ट करोगे, हुँ, फाइनली आप एक देखोगे पैटर्न कि आप पोर्ट्रेट ज़्यादा कर रहे हो हुँ, या आप लैंडस्केप ज़्यादा कर रहे हो या आप राइट। मैक्रो ज़्यादा कर रहे हो। वो आपका टेस्ट है, वो आपकी चॉइस है, वो आपको पसंद आता है एंड देन हुँ, start focusing on that because राइट। this is what you are, this is what you feel comfortable with। तो फिर हुँ, आप वो काम करते रहो एंड देन फोकस ऑन दोज थिंग्स ओनली। देन डोंट डू हुँ, सब कुछ नहीं करना। फिर जी। आप उसी चीज के ऊपर फोकस करो। तो इस हुँ, तरह से फिर आपका एक क्लीन वर्कफोलियो बनेगा, आपको एक रास्ता मिलेगा, आपकी एक पहचान बनेगी और आप एक तरफ चलना चालू करोगे, क्योंकि मिक्स करके कुछ भी नहीं होता। मैं सबको ये बोलता हूँ कि जम्बल्ड वर्क नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए आपस में राइट। और एक चीज़ को पकड़ के चलो और उसमें पूरी महारत मतलब पालो। लाइक हुँ, जब तक वो महारत नहीं मिलेगी, डोंट स्विच टू अनदर थिंग।
राइट। और ओवरनाइट कुछ नहीं होता, लेकिन पर पंगा यही है कि आज के टाइम सबको जी। 1 महीने में रिजल्ट चाहिए या 2 महीने में रिजल्ट चाहिए। वो राइट। नहीं हो सकता। हुँ। वो कभी भी नहीं हो सकता। मतलब वो आप करते रहोगे, स्विच होते रहोगे एंड फाइनली यू विल गिव अप। यू विल हुँ। रीच नोवेयर। राइट। क्योंकि सर वो ट्रेंड के आधार पे भी आजकल चीज़ें चलती हैं, कि ट्रेंड क्या चल रहा है वही देख करके फिर एक इंसान पहले एक चीज़ करता है, फिर ट्रेंड देखता है कि अरे इस चीज़ का बड़ा वो हो रहा है, तो अब उस तरफ स्विच करने लग जाता है इंसान। कोई भी यंग फोटोग्राफर जो होगा, वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कैसे किया जाए सर? क्योंकि जिस सी तरीके मेरे की जी, हुँ, जी प्लीज़ सर। मेरा मेरा ये मानना है कि आप ट्रेंड फॉलो नहीं करो, आप ट्रेंड बनाओ। हुँ। ट्रेंड फॉलो मत करो, क्रिएट अ ट्रेंड। राइट। द थिंग इज़ ट्रेंड तो रोज़ चेंज होते रहेंगे, ठीक है? हुँ। ट्रेंड सपोज़ चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का, कि सब राइट। लोग ब्लैक एंड व्हाइट डाल रहे हैं। देखो, समझो कि क्या हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। क्या आपका काम उस चीज़ को ठीक करता है या आप ब्लैक एंड व्हाइट करके अपनी जो कलर पिक्चर कर रहे थे, वो भी खराब कर दोगे? हुँ। तो घूम फिर के सारी बात आती है पेशेंस के ऊपर और आप राइट। कितना फ़ोकस्ड हो। हुँ। क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं। हुँ। देयर आर डिस्ट्रैक्शंस एवरीवेयर। लाइक मैं आज बैठ के अगर मैं सोचूं कि यार लैंडस्केप में ना बड़ी सारी व्यूज आती हैं, ठीक जी। है? मेरे को भी लैंडस्केप करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, निकल गया, सुबह सुबह जाके बड़ी पहाड़ों के बीच में बैठ गया, पानी की फोटो खींच रहे, चिड़िया की फोटो खींच ली, हुँ। ठीक है? बट क्या मेरा दिल वो मान रहा है, या हुँ। जस्ट आई एम रनिंग बिहाइंड दोज थिंग्स और द राइट। नंबर्स? राइट। तो वो नंबर्स के पीछे जब हम भागेंगे, तो आप दिल से नहीं कर रहे होगे चीज़ों को, आप हुँ। उसमें 100% भी नहीं दे पा रहे होगे और आप सिर्फ़ एक रेस में लगे हुए होगे। तो हुँ। मेरा तो मतलब करने वाले शायद कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ, चाहे वो नया लोग बंदा भी है, थोड़ा-सा पेशेंस रखो एंड हुँ। फॉलो योर हार्ट एंड डू व्हाट यू आर गुड एट। डोंट राइट। डू अ, जो भी लोग कर रहे हैं उसको मत करो, प्लीज़ मत करो क्योंकि राइट, राइट, राइट। वो आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा। हुँ। मतलब आप देख लो आई मीन जितने भी एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर्स हैं या जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, दे जी। नो व्हाट दे आर डूइंग। हुँ। उनको भी दिखता है, वो भी जी, देखते बिल्कुल। हैं कि क्या राइट। ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड नहीं चल रहा है। हुँ। ट्रेंड आप फॉलो करो टेक्नोलॉजी में, आप टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि राइट। ओके नाउ चैट जीपीटी इज़ देयर, एआई हुँ। इज़ देयर, अंडरस्टैंड दैट, हाउ राइट। यू कैन यूटिलाइज़ दैट थिंग इन योर वर्क, हाउ यू कैन अपग्रेड योर वर्क बाय यूजिंग दैट थिंग। हुँ। ना कि आप इस चीज़ के ऊपर सोचो कि यार मैं एआई से एक चिड़िया उड़वा देता हूँ पीछे या हुँ। मैं एक पेड़ को हटा देता हूँ पीछे से या इसके कलर्स चेंज कर देता हूँ, वो गलत तरीका है। फिर वो राइट। लोग वही लोग होते हैं जो बोलते हैं ना कि सर ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे तो फोटोग्राफर्स का जॉब चला जाएगा। जी। वो नहीं जाएगा। अगर आप अपने आप को अडैप्ट सही से करते हो, कभी भी नहीं जाएगा। हुँ। वो तब भी नहीं गया था जब हम फ़िल्म से शिफ्ट हुए थे डिजिटल के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल। ठीक है? जब सोशल मीडिया आया तब भी नहीं गया, कभी नहीं जाएगा। हुँ। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू अडैप्ट एंड अंडरस्टैंड कि मैं इसको यूटिलाइज़ वो हमारा दोस्त है। आई राइट। मीन उसको एक दोस्त की तरह लेके चलोगे, तो वो आपकी मदद करेगा और अगर हुँ। आप उससे डर के चलोगे कि ये तो भूत है, ये मुझे हुँ। खा जाएगा, मैं मर जाऊँगा, ये मुझे काट लेगा, तो फिर आप अपने आप ही मर जाओगे। डर के अपने आप ही मर सकते हो आप फिर। राइट, तो राइट, मेरा राइट। ये मानना है। हाँ, हाँ, मतलब किसी भी नई चीज़ के साथ में सर वो एक एप्रीहेंशन तो होता ही है फिर लोगों के अंदर, हाँ। कि अगर ये नई आज चीज़ आ जैसे जाएगी तो क्या हो थ्रेड्स जाएगा? लॉन्च हुआ है, आज थ्रेड लॉन्च हुआ है, अब मैंने सर अब सारे जस्ट लोग अभी-अभी मैंने अभी 1 घंटे पहले वो चीज़ देखी, कि ये क्या हो रहा है हाँ, नया? मैंने सुबह देखा मुझे सुबह आया था, देन आई जी। स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट कि व्हाट इट हुँ। इज़, क्या है, क्या नहीं है। बीच-बीच राइट। में जब-जब मुझे शूट के बीच में भी टाइम मिला तो आई वाज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट कि क्या राइट। है, ये क्या लॉन्च करा है, क्यों हुआ है, कैसे प्रोफाइल बनेगी इसमें, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करी। मैंने ये नहीं सोचा, ओह शिट! अब ट्रेंड्स आ गया, अब क्या होगा? हुँ। मेरा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। हाँ। नहीं, आपके पास एक नई चीज़ आई है, आपको एक नई चीज़ मिल रही है, उसको समझने की कोशिश करो। राइट, राइट, राइट। So this is how you face new things and you upgrade yourself and you keep अपना दिमाग खुला रखते हो आप। राइट। आप एब्ज़ॉर्ब करने के लिए रेडी रखते हो। डोंट ब्लॉक योरसेल्फ कि नहीं, मैं जितना जानता हूँ वो ही सब कुछ है। वो कभी नहीं हो सकता। हुँ। हमेशा आप रेडी रहो कि मुझे सीखना है और जो नहीं आता है उसे पूछना है। और राइट। पूछने के लिए आज हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे सामने लैपटॉप मतलब गूगल है। गूगल से बिल्कुल। कुछ भी पूछ लो। कोई नहीं मिल रहा तो गूगल से पूछ लो। राइट, राइट, राइट। तो और थिंग सर इज़ कि ये आप वो ये स्टेप लो। जी, या ये जो फ़ियर है अननोन का और या टेक्नोलॉजी शिफ्ट का जो
क्योंकि अब ये बहुत तेजी से होने लग गया है। पहले या अगर आपने अभी बात करी कि हम कैसे फिल्म से डिजिटल पे शिफ्ट हुए, फिर डिजिटल के बाद सोशल मीडिया आया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और उससे पहले शायद गूगल प्लस हुआ करता था जिसपे शेयर करते थे। उस टाइम पे चेंजेस इतने ज्यादा रैपिडली नहीं हो रहे थे। अब ये इतना तेज होने लग गया है कि हर 4 दिन के बाद में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है एआई में, और वो शायद घबराहट इतनी हो जा रही है लोगों को, स्पेशली मतलब आप तो जैसे अलग कुछ बात कर रहे हो, ये बिल्कुल अलग है, जो कि एस्टैब्लिश फोटोग्राफर ऐसी बातें करते नहीं है। मैंने बहुत से एस्टैब्लिश फोटोग्राफर को देखा है, वो अपने एक, उनके अंदर भी एक डर तो रहता ही है कि हम अच्छा हमने पहले से एक चीज स्टैब्लिश की हुई है। अब हाँ फटाक से मतलब इतनी तेजी से कोई नई अगर कोई टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ रहा है, तो हम्म उसमें हमारा जो पहले से जो हमने वो अपनी बनाई हुई है ना इमेज, वो हम्म टूटेगी, और हम्म फिर से हम ग्राउंड जीरो पे आकर के न्यूट्रल पे हो जाएंगे सबकी तरह। फिर अच्छा वहां से एक स्टार्ट करने का डर, वो मैं लोगों के हाँ अंदर मतलब देखता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बिल्कुल नकार देते हैं एआई को। हाँ आपको क्या लगता है कि एआई जिस अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, डू यू रियली थिंक कि वी कैन इग्नोर एआई एट दिस मोमेंट? नो वी डोंट हैव टू इग्नोर इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई वेलकम इट हम्म, बिकॉज मैं उस दौर को जी सक रहा हूँ और हो सकता है मैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह से यूज करके जो चीजें शायद मैं अभी तक नहीं कर पा रहा था, जो हम्म, मेरी इमेजिनेशन थी, जो मेरे इमोशंस थे, जो मेरी क्रिएटिविटी थी, जो शायद ब्लॉक हो रखी थी इस डिजिटल सेंसर के ऊपर, राइट, उसको शायद मैं और एनहांस कर सकता हूँ, उसको हम्म, मैं और आगे तक ले जा सकता हूँ और एक नई हम्म, चीज़ प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जी, और अगर आप उसको उस तरह से देखते हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है और वो जितनी जल्दी रैपिडली चेंज हो रही है, वो मुझे मतलब ना ऑन द टोज़ रखती है। मतलब हम्म, मुझे मतलब मज़ा आता है कि ओह! ये नई चीज़ आई है, आई हैव राइट, टू राइट, रीड। नहीं तो आप यू आर डेड, आपको सब हम्म, पता है। आपको सब पता है कि कैमरा कैसे चलता है, डिजिटल कैमरा कैसे चलता है, प्रिंट कैसे बनते हैं, इंस्टाग्राम कैसे चलता है, सब पता है। अब तो आप रिलैक्स्ड हो। जब आप हम्म, रिलैक्स्ड हो तो देन यू आर डेड, देन यू आर राइट, नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। बट हम्म, दिस थिंग कीप्स यू ऑन योर टो। तो राइट, आप हमेशा रेडी रहते हो कि ओ बेटा पीछे से क्या आने वाला है, अच्छा ये हम्म, आ गया, मुझे पढ़ना है ये। अब मैं कल मेरा 3 घंटे मैं इसमें लगाऊंगा, मैं पढ़ूंगा इसको, मैं समझूंगा और अगर जी, मुझे समझ में नहीं आएगा मैं रिसर्च करूंगा। सो हम्म, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप आपको एक चीज मिल रही है जिसके ऊपर आप अपना दिमाग लगा सकते हो। आप अपने दिमाग जो अभी इतना था उसको एक्सपैंड करके और इतना ले जा सकते हो और अभी हो सकता है हम उसको और आगे तक ले जा सकते हैं। तो हम्म, दिस इज सो ब्यूटीफुल कि हमको एक हमारे टाइम पर इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। नहीं तो हम्म, लोगों को लगता था 20 साल बाद या 50 साल बाद एक टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। बट राइट, नाउ विदिन 2 इयर्स, 3 इयर्स और मे बी 6 मंथ्स यू गेट हम्म, अनदर थिंग। राइट, सो व्हिच इज वेरी गुड, व्हिच इज हैपनिंग सो फास्ट। सो हम्म, एक ही दौर में आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हो, चौथे प्लेटफॉर्म पे जाते हो और आप ग्रो कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। पर जो राइट, लोग अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, जो बोल देते हैं कि नहीं, मतलब मुझे सब पता है और जो मैं जानता था वो ही सही है, हम्म, देन दे आर डेड। वो राइट, बेचारे आधा तो टेंशन में मर जाते हैं और बिल्कुल, आधा इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। राइट, तो ग्रो करने हम्म, का सिंपल तरीका है कि आपको सीखना है। हम्म, सीखने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो राइट, बहुत राइट, अच्छी राइट। चीज़ है मेरे हिसाब से तो। और सर आप इसके फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं? मतलब अगर फोटोग्राफी की बात की जाए और हुँ, एआई हुँ, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है फोटोग्राफी का जो स्वरूप है, जो हुँ। उसकी जो रूपरेखा है, वो कैसे चेंज होने वाली है आगे आने वाले 2 साल 5 सालों में? आपको क्या लगता है? देखो अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, अभी सिर्फ़ वो जो बच्चों का खेल होता है ना, वो ही चल रहा है, ठीक है? जी, अभी सिर्फ़ वो ही दिखाया जा रहा है कि ओह! आप अपनी बैकग्राउंड में चेयर लगा दो, आप हम्म, इस चेयर को हटा दो, आप ये कमांड दोगे, तो मैंने ब्लू टी-शर्ट पहनी है तो ग्रीन टी-शर्ट हो जाएगी, मूंछें नहीं है तो मूंछें आ जाएँगी, बाल राइट, नहीं है तो बाल उग जाएँगे। दिस इज़ जस्ट अ वेरी बेसिक थिंग। दिस इज़ लाइक जो शुरू की चीज़ें होती है ना मतलब खिलौना सा है अभी, ठीक है? हम्म, इसका जो कोर है, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। अभी वो हम्म, आएगा, अभी सब ये प्रोसेस चल रहा है एंड प्लस इसका सारा यूज़ होगा आपकी एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफी में, आपकी फैशन फ़ोटोग्राफी में और हर चीज़ में। तो मेरे हिसाब से जिस चीज़ को करने में हमें 10 मतलब 10 घंटे लगते थे, अब जी, हम उस चीज़ को हम 2 घंटे में कर सकेंगे या 1 घंटे राइट, में कर सकेंगे एंड तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे हम्म, हमारा काम जल्दी अ, यूज़ होगा एंड प्लस उससे बहुत सारे नए जॉब्स जनरेट होंगे, जो इन हम्म, चीज़ों को मास्टर करेंगे और जो इन चीज़ों को यूज़ करना जानते हैं, वो करेंगे। क्योंकि राइट, कमांड देना भी
मतलब अभी जैसे सिर्फ कमांड की बात ही हो रही है ना कि भाई हम कमांड दे सकते हैं एंड वी कैन डू सर्टेन थिंग्स। राइट। ठीक है, हम वीडियो एडिट करना है तो हमें नीचे कैप्शंस हाथ से नहीं लिखने पड़ते, तो हम्म। हमारा टाइम कितना सेव हो रहा है। बिल्कुल। ऑटो जनरेट हो जाते हैं कैप्शंस, हम्म। चाहे हिंदी में कर लो चाहे इंग्लिश में कर लो, आप टेक्स्ट चेंज करना है तो आप जिस चीज आज अगर मैं कोई वीडियोस बनाता था, मुझे एक दिन में एक वीडियो बनता था, अब मैं राइट। एक दिन में 3 वीडियो प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो हमारी हम्म। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा काम और अच्छा होगा और हम्म। बहुत सारे नए रोजगार आएंगे और हम्म। जिनसे बहुत सारे नए लोगों को काम मिलेगा जो उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो राइट। नहीं करेंगे वो अपने आप फिल्टर हो जाएंगे। सो वो हम्म। फिल्ट्रेशन हमेशा से होता रहा है। लाइक जी। आई रिमेम्बर दिल्ली में जब हम थे, जब डिजिटल आया तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी लैब थी जहाँ पे हम अपनी फिल्म प्रोसेस कराते थे, जहाँ से प्रिंट्स बनते थे। जी। तो दिल्ली में बहुत सारी लैब्स बंद हुई हम्म। क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया था। लेकिन ये जो लोग थे जिनसे मैं बनवाता था, उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा, उन्होंने हम्म। अपनी लैब बंद करी और उन्होंने डिजिटल पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करा। आज वो राइट। दिल्ली में आज भी हैं वो और उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। दिल्ली राइट। के जितने भी बड़े-बड़े फोटोग्राफर्स हैं, उनका सारा पोस्ट प्रोसेसिंग वहाँ से होती है। सो हम्म। उन्होंने उस चीज़ को यूज़ करा एंड दे ग्रू। आज वो राइट। पैसे कमा रहे हैं, आज उनका नाम है और वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम्म। जिन्होंने सोचा यार अब तो लैब बंद हो जाएगी, तो किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने कोई राइट। जॉब पकड़ लिया, तो वो अपने आप फ़िल्टर होके बाहर हो गए। तो हम्म। वो फ़िल्ट्रेशन होनी है और वो हमेशा से होती है, चाहे वो कोई सा भी दौर हो, चाहे वो जब हम सोशल मीडिया आया था वो वाला दौर हो, चाहे उससे पहले जब क ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म थी तो कलर फ़िल्म आई, कलर फिर आई। उसके बाद क्यूएसएस लैब आ गई, क्यूएसएस हम्म। लैब के बाद कुछ और आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं और वो फ़िल्ट्रेशन होता रहेगा। तो हम्म। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है एंड बिल्कुल। यप दैट्स द और थिंग। और क्रिएटिविटी का भी एक जो स्वरूप है वो शायद चेंज हो रहा है। हम जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे में क्रिएटिविटी को देखते थे कि ऐसा हुँ, कुछ बनाना, कुछ पेंटिंग करना या इस तरीके से, हुँ। अब वो पूरा जब प्रॉम्प्ट पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो भी हाँ, अपने आप में एक क्रिएटिविटी है, उसमें भी इमेजिन तो हाँ। कर ही रहा है इंसान करने वाला। हाँ, तो वही कर रहा है इमेजिन एंड प्लस आपकी इमेजिनेशन को और मतलब आगे तक जाने का वो हो गया है, मतलब ना एक रास्ता मिल गया है। राइट। अभी अभी मैं सिर्फ रात को लेट के सपना देखता हूँ कि अच्छा मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं हम्म। बिल्डिंग से गिर रहा हूँ, लाल राइट। कलर की लाइट है, बिल्डिंग बहुत ऊँची है। अब मेरे को हम्म। अगर ये शूट करना है, तो मेरे को सारी चीज़ों की परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे बिल्डिंग चाहिए वैसी, मुझे वैसा माहौल चाहिए, वैसी लाइटिंग चाहिए, मुझे एक ड्रोन शॉट चाहिए होगा या टॉप एंगल शॉट चाहिए होगा, उसके लिए राइट। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा चाहिए होगा। अब मेरे पास एआई है, जो हम्म। मैंने सोचा था, मैं उसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ। हम्म। तो आप वो जो सोच है उसको बहुत आगे तक ले जा रहे हो आप और उसको राइट। फिर एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे हो। हम्म। अभी सिर्फ़ हम सोच सक रहे थे, अभी सिर्फ़ हम राइट। सपना देख सकते थे। अब हम उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकेंगे राइट। और जब वो एग्ज़ीक्यूट होगा, वो सिर्फ़ वही एग्ज़ीक्यूट कर पाएगा जो सोचता है, जो क्रिएटिव है। जिसके अंदर वो ठीक है? इमेजिनेशन वो पावर होगी भी हाँ, एटलीस्ट। हाँ, वो नहीं जो कॉपी करता है, वो नहीं जो हम्म। ट्रेंड्स को फ़ॉलो करता है, वो कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ़ राइट। ट्रेंड को ही फ़ॉलो करता रहेगा क्योंकि वो अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर रहा है। वो किसी राइट। और के दिमाग को लेके चल रहा है कि हम्म। ओह! राजू ने ये फ़ोटो खींची थी ऐसे, तो मैं भी वहाँ जाके ये फ़ोटो खींचूँगा। हम्म। वो अपना दिमाग तो ब्लॉक करके बैठा हुआ है। राइट। 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 या अगर सिंपलिस्टिक भाषा में मतलब कहा जाए तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो उस टाइम पे लेजी था वो अब भी लेजी ही रहने वाला है। वो तब भी बिल्कुल, ग्रेट दिमाग का यूज नहीं कर रहा था, वो अब भी नहीं करेगा। तब अभी भी नहीं करेगा क्योंकि जो लोग बहाने बनाते हैं, जो लोग ये हम्म। दलीलें देते हैं कि सर ये तो जॉब चला जाएगा, सर ये तो ये हो जाएगा, वो सिर्फ़ दलीलें दे रहे हैं। दे राइट। आर नॉट पीपल हू टेक एक्शन। हम्म। वो एक्शन लेने वाले लोग नहीं हैं। तो जो रोने वाले लोग हैं, वो रोते ही रहेंगे, वो कोई सा भी दौर हो, उनको कुछ भी मिल जाए, उनको आप फ़ोटो खींच के भी दे दोगे ना, तो भी रोते राइट। रहेंगे वो। हम्म। तो उनका कुछ नहीं कर सकते आप। राइट। जो राइट। राइट। जो करने वाले लोग हैं, वो कर लेते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो हम्म। ढूँढ लेते हैं, वो खोज लेते हैं, वो हाथ-पैर चलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, और रास्ते फिर मिल जाते हैं। हाँ, रास्ते मिलते हैं, चलना पड़ेगा रास्ते के लिए आपको चलना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ, मुझे जी। मनाली जाना है। हम्म। मैं खड़े-खड़े मनाली नहीं जा सकता। भाई बिल्कुल। रास्ता चल, हो सकता है ये रास्ता मैंने गलत चुना है, पर आगे जाके हो सकता है लेफ्ट जाके रास्ता आ जाए मनाली का। फिर हम्म। लेफ्ट जाके हो सकता है राइट से मनाली का रास्ता आ जाए, वहाँ पे मैं किसी राइट। से पूछ लूँगा। तो मुझे हम्म। पूछना पड़ा, मुझे कदम उठाना पड़ा, मुझे चलना पड़ा। राइट। खड़े होके मैं नहीं जा सकता, हम्म। एक ही जगह पे। जी तो बिल्कुल, लोग ये खड़े बड़ी। होके मज़ा लेना चाहते हैं बेसिकली तो राइट। वो राइट। दैट्स नॉट पॉसिबल।
राइट, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एनालॉजी आपने दी। मैं सर आपके बारे में जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, आपकी वीडियोस देख रहा था मैं, हम्म, तो एक चीज मुझे बड़ी इंट्रीगिंग लगी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वो चीज लगी कि आपने बताया, और शायद काफी जगहों में आपने ये चीज बोली है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अब बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड, या वो अब खुली है। आप हम्म, बताते हो कि जब पहले या पास्ट में अगर देखा जाए तो आप एक इंट्रोवर्टेड इंसान थे और जी उतने खुले हुए नहीं थे। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, वो क्या हुआ होगा कि आपकी पर्सनैलिटी एकदम से शिफ्ट हो गई? एकदम से तो ऑफ कोर्स नहीं हुई होगी, टाइम तो लगा एकदम से होगा। तो नहीं हुई, हाँ हाँ। राइट, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत इंट्रोवर्टेड सा इंसान, अब तो मैं नहीं हम्म, कह सकता, अब तो क्योंकि मैं बात करता हूँ और चीजें कर रहा हूँ, बट वो हम्म। ट्रांजिशन धीरे धीरे होता है। तो मैं आपकी लाइफ में जानना चाहता हूँ कि वो क्या हुआ होगा उस टाइम पे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो शिफ्ट हो गई। और ज, जी और जो देखो। और जब आप बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके की थी, हम्म, इंट्रोवर्टेड, और आप पीछे हम्म, रहते थे या नहीं उतना वो करते थे, तो उस टाइम हम्म। पे लाइफ किस तरीके से थी आपकी उस टाइम पे? देखो मेरा जो प्रोसेस था वो ये था कि सीखना। ठीक हम्म। है। आप इंट्रोवर्ट कब होते हो? जब आपको डर लगता है। ठीक है। हम्म। जब आपको लगता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, मतलब आपको लगता है कि आप में कोई कमी है। राइट। डर तभी लगता है कि आपको लगता है कि कोई कमी है। तो हम्म। जैसे मैं जब इस फील्ड में घुसा, तो मुझे ये श्योर नहीं था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो आई वाज़ हम्म। सो अनश्योर अबाउट माय वर्क। मतलब हम्म। अंदर से मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, मैं ये चीज़ पा लूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। लेकिन मैं राइट। बता नहीं सकता था, उसको अपने काम से नहीं दिखा पाता था। हम्म। प्लस जब मैंने शुरू में जब स्टार्ट करा, तो मैं बहुत सारी एजेंसीज़ में जाता था, एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ में अपना काम दिखाता था। मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही जाता था, क्योंकि मुझे राइट। लगता था मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मतलब मैंने बहुत हम्म। अच्छा फ़ोटो खींचा है। और वो इसलिए होता था कि क्योंकि घरवाले बोलते थे कि यार बहुत अच्छा फ़ोटो खींचा, बेटा बहुत अच्छा करा है। भाई को भी अच्छा राइट। लग रहा है, मम्मी को भी अच्छा लग रहा है, पापा को भी अच्छा लग रहा है। तो राइट। मुझे तो कॉन्फिडेंस होता था। लेकिन जब मैं एजेंसीज़ में जाना स्टार्ट करा, तो वहाँ पे मिला आर्ट डायरेक्टर से। आर्ट डायरेक्टर ने बोला कि भई काम दिखाओ। तो पहले हम प्रिंट्स लेके जाते थे, पोर्टफोलियो हम्म। प्रिंट में होता था। गया, उन्होंने बोला, देखा, पेज पलटे, 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 ओके वी विल गेट बैक टू यू। मैं आ गया, मैंने कहा यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, फिर वो फ़ोन कभी आता नहीं था। तो हम्म। वहाँ पे मेरा जो कॉन्फिडेंस और था ना वो नीचे जाने लगा। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मतलब हम्म। कि लोगों का जवाब नहीं आ रहा। तो मैं बहुत बस सिर्फ़ देखता था, सुनता था, लेकिन मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हम्म। पीपल जज यू बाय व्हाट यू हैव डन एंड राइट। यू जज योरसेल्फ बाय व्हाट यू कैन डू। तो हम्म। मुझे तो पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो जो मैं उनको दिखा रहा हूँ, वो मेरे मतलब वो मेरा रिफ्लेक्शन है। वो कह रहे हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, ये हम्म। इससे तुझे काम नहीं मिलेगा, हम नहीं देंगे तेरे को काम। तो राइट। वो मैं डरता रहा, बहुत मतलब चुप रहने लगा। मुझे अपने ऊपर ही मतलब सेल्फ डाउट होने लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलने लगे कि तेरे को बात करनी नहीं आती, तेरे को कपड़े पहनने नहीं आते, तेरी शक्ल हम्म। ठीक नहीं है, तू बाइक में जा स्कूटर में जाता है, तो मतलब तेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। तो ये जी। सारी चीज़ें मुझे बहुत और नीचे कर दिया। और शैल में लेकिन डाल दिया। हाँ, और शेल के अंदर डाल दिया। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मतलब मैं बहुत निराश भी होता था, बहुत मतलब रोया भी हूँ बैठ के। हम्म। पर मैंने कहा कि आज रोया, कल फिर मैं उठा, फिर अपने आप हम्म। को बोला कि नहीं अशोक करना है, ये तो तू करके दिखाएगा। और तूने ये हम्म। पंगा लिया है क्योंकि तूने घरवालों से भी लड़ाई करी है। तूने मतलब खुद से एक चैलेंज लिया है कि तुझे करके दिखाना है। तो फिर राइट। खड़ा होता था, फिर चला जाता था, फिर फ़ोन हम्म। घुमाता था, उस वक़्त तो फ़ोन से ही होता था, येलो पेजेज़ से निकाले फ़ोन नंबर, फिर फ़ोन घुमाया, सर मैं आ जाऊँ, जाके फिर काम दिखाया, नहीं हुआ। पर करते-करते एक बार मुझे किसी ने मतलब विश्वास कर लिया मेरे काम के ऊपर, जो भी कह लो। और उन्होंने मुझको एक काम दिया, कवर पेज ऑफ अ मैगज़ीन, ये दिल्ली इंडिया में की बात शूट। है? हाँ हाँ, जी। इंडिया, दिल्ली। राइट। राइट। दिल्ली में कवर पेज ऑफ मैगज़ीन शूट करना है, एंड विथ दिल्लीज़ वन ऑफ द टॉप मॉडल। ओके। अब मेरी तो मतलब फट गई, मतलब मैंने कहा शिट! ये कैसे होगा? हाँ। तो ख़ैर वो काम हुआ, मतलब जी। आप जैसे-तैसे करके मैंने वो करा। हम्म। मतलब जितनी भी मेरी नॉलेज थी, जो कुछ था, मैंने सब लगा के वो परफ़ॉर्म करा, वो एग्ज़ीक्यूट करा और वो प्रिंट हुआ। और राइट। जब वो प्रिंट हुआ, फिर मुझे और काम मिलने लगा। तो हम्म। जब वो काम मिला, तो उसने मेरी पर्सनैलिटी को चेंज करना स्टार्ट करा। मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा यहाँ पे सर कि एक हाँ, चीज पूछना चाहता हूँ, ये हाँ, जो हाँ। भी आप कर रहे थे, कि जो आपने बोला जी, कवर आपने शूट की, ये हाँ, सारी चीजें आप वो कर रहे थे जो शायद आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट भी था उस टाइम पे, ऐसा हाँ। है क्या? हुँ। कि जो नहीं, आप नहीं, अगेंस्ट नहीं था। मतलब कंफर्टेबल नहीं थे लेकिन फिर भी आप कर रहे थे क्योंकि आपको करना था वो काम, ऐसा था नहीं, कुछ? नहीं, 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 वो मेरा ओके। ड्रीम था। राइट। वो मेरा ड्रीम था, बिकॉज़ आई वांटेड टू बी अ फैशन फोटोग्राफर। मुझे हम्म। फैशन फोटोग्राफर बनना था।
मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को समझा नहीं पा रहा था कि मैं कर सकता हूँ। मुझे राइट। कोई चांस ही नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे दिखाऊँ कि मैं ये जी, कर सकता हूँ। जी। तो जब वो मुझे काम मिला, वो हुँ, मैंने प्रूव कर दिया, फिर उन्होंने मुझे और काम दिया, उस काम को देख के मुझे और काम मिला। तो फिर जब हुँ, मैं किसी से मिलने जाता था, तो मैं चौड़ा होके जाता था हुँ, कि सर ये काम है, मैंने ये करा हुआ है। तो जो हुँ, आपका काम है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हुँ, जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, तो फिर आपको और कॉन्फिडेंस आता है, तो वहाँ पर फिर आप एक्सट्रोवर्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। इंट्रोवर्ट होते राइट। हो, एक्सट्रोवर्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। और हुँ, एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप नखरे कर रहे होते हो, हुँ, आपके अंदर हुँ, एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि हाँ, मेरी बात सुनी जाएगी, मैं जो हुँ। बोलूँगा वो सही बोल रहा हूँ। मैंने क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैं प्रूव कर चुका हूँ अपने आप को। आप अपने आप को तो रखते हो आगे। हाँ, अपने आप को रखते हो। तो जी। धीरे-धीरे करके फिर ये सारी चीज़ें होती रहीं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ। मतलब हुँ, साल 2-3 साल लगे, जब ये सारा काम हुआ। फिर उसके बाद मुझे जब बाहर से काम मिलना स्टार्ट हुआ, लाइक राइट। आउट ऑफ इंडिया काम मिलना स्टार्ट हुआ, हुँ, तो फिर और आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस आती है, तो कहाँ से आई? आपके काम से और आपके एक्सपीरियंस से। तो हुँ। आपका एक्सपीरियंस, अगर आज आप मुझसे बात कर रहे हो, मैंने कोई लिखा नहीं हुआ है कहीं पर जी, कि जी। मेरे को ये बात करनी है, मैं ऐसे बोलूँगा। आप मुझसे जो पूछोगे, मैं स्पॉन्टेनियसली आपको बताऊँगा, क्योंकि वो राइट। सारी चीज़ें अंदर मेरे अंदर स्टोर्ड है। हुँ, ठीक है? मैं वो मेरे को निकालनी नहीं पड़ेंगी। मतलब राइट। मैं उनको रिवाइंड नहीं करूँगा कहीं से, वो अंदर हुँ, है। जी। और हमारा दिमाग का जो कंप्यूटर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम मेमोरी में से ऐसे रिट्रीव करते हैं चीज़ों को कि वो 2 मिनट में आ जाता है। और यही सारी चीज़ें आपको फिर वो कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप किसी के सामने भी बैठ के आप बात कर सकते हो, किसी भी हुँ, सब्जेक्ट के ऊपर बोल सकते हो। आप ये चीज़ें नहीं देखते हो कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपके बाल कैसे हैं, आप काले हो, गोरे हो, कान में बुंदा पहना है, टैटू कराया है, मोटे राइट। हो, पतले हो, देन दीज़ थिंग्स बिकम सेकेंडरी। The हुँ, only thing is your योर your वर्क। experience, your work and experience gives you that confidence to talk to anybody. राइट। तो वो सारी चीज़ें जब आपका एक्सपोज़र बढ़ता है, वो जब मेरा एक्सपोज़र बढ़ा, जब लोगों से मिलना स्टार्ट हुआ, फिर तो मुझे किसी का कोई डर ही नहीं था। चाहे कोई बड़े हुँ, से बड़ा मॉडल आ जाए, कोई बड़े से राइट। बड़ा आर्ट डायरेक्टर आ जाए, आई कैन टॉक टू देम ओपनली हुँ, एंड क्लियरली विदाउट एनी फ़ियर। फ़ियर राइट। तो हमारे अंदर ही था ना वो हुँ, कि शायद ये मानेगा या नहीं मानेगा। अब मुझे फ़ियर नहीं है, तू काम नहीं देगा कोई बात नहीं, हुँ, मेरे को मैं कर सकता हूँ ये काम। सो शुरू राइट, में हम राइट। इसीलिए दबे होते हैं, ये इंट्रोवर्ट इसलिए होते हैं कि पता नहीं दूसरे को क्या लगेगा, दूसरा क्या सोचेगा, शायद उसको बुरा लग जाएगा, शायद मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, शायद मेरी हुँ, शक्ल अच्छी नहीं है, शायद मेरे बाल अच्छे नहीं हैं या शायद मेरा काम अच्छा नहीं है। तो यही राइट। सारी चीज़ें हम अपने आप को ही बताते रहते हैं और अपने आप को इंट्रोवर्ट करते रहते हैं। और फिर हुँ, जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं या हम अपने काम में अच्छे होने लगते हैं, तो फिर वही सारी चीज़ें हमारे लिए पॉज़िटिव हो जाती हैं और फिर हम किसी को भी फेस कर सकते हैं। राइट, राइट। ये सर सवाल पूछने के पीछे ना एक रीज़न ये भी था कि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि जो जस्ट हुँ, शुरू कर रहा है फ़ोटोग्राफ़ी, क्योंकि हुँ, उस टाइम पे मतलब आपको तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि कोई आइडिया ही नहीं होता कि किस हुँ। तरफ जाएँ, क्या डायरेक्शन है, किससे पूछें, कहाँ जाएँ? मुझे भी बहुत नहीं था। सारे हाँ, राइट, मुझे भी नहीं था। राइट, मुझे सिर्फ़ ये था कि मुझे ये करना है। करना है। उस अच्छा और आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप ढूँढ सकते हो। व्हेन बिल्कुल। आई स्टार्टेड इन 1995 कोई गूगल नहीं था, हुँ, कुछ नहीं था। मैं दिल्ली में अमेरिकन लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ता था, हुँ, फ़ोटोग्राफ़ी की जो भी मिलती थी मुझे वहाँ से। जी। पुरानी दिल्ली से जाके सेकंड हैंड जो किताबें मिलती हैं राइट, मैं भी ₹10-10 लाया की, हूँ सर। जी, वहाँ से ले लेके मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई थी, उनमें से फ़ोटो फाड़-फाड़ के वो मेरा पोर्टफ़ोलियो बनाता था, मतलब रेफ़रेंस फ़ाइल होती थी कि ये राइट। मेरे आज तो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, तो बिल्कुल, उस बिल्कुल। टाइम पे वो स्क्रीनशॉट होता था, तो जी। वो फ़ाइल बनी होती थी। तो जब मैं कोई शूट करता था, तो मैं उनको रेफ़र करता था कि अच्छा इसमें ये लाइटिंग है, ये कपड़े हैं, ये कलर्स यूज़ हुए हैं, तो हुँ, वो सारी चीज़ें थी। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें सीखी, वो रेफ़रेंसेस लिए और तब जाके आपने अपने आप को डेवलप करा है बेसिकली। तो हुँ, आज तो बहुत आसान है कि आप किसी से भी पूछ सकते, मतलब किसी से क्या, मतलब आप अपना फ़ोन खोलो, टाइप करो एंड यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो हुँ, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मतलब कुछ वो, भी नहीं था। और मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ में काम किस तरह से होता है, फ़ैशन शूट कैसे मिलता है। अभी राइट। आपसे बात करने से पहले ही मुझे किसी का मैसेज आया था, आज मैंने एक स्टोरी डाली थी कि आप मुझसे क्वेश्चन्स पूछो। तो जी, उसमें कोई बंदा मुझसे पूछ रहा था कि सर मैं इंटरनेशनल काम कैसे ला सकता हूँ? मतलब कैसे कर सकता हूँ फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी का? जी। मैंने उसकी प्रोफ़ाइल देखी, हुँ, मतलब उसने 4 फ़ोटो अभी खींचे हैं, ठीक है? वो बात कर रहा है कि मैं इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करूँ और क्या करूँ? जी। तो बेसिकली
आज के टाइम पे अगर कोई ऐसी चीज़ पूछता है, तो वो उसकी पागलपंती है, क्योंकि उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। उसको खुद राइट। रिसर्च करनी चाहिए। हुँ, तो रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, हाथ-पैर खुद चलाने पड़ेंगे एंड आपके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं। बट द हुँ, थिंग इज़ अगेन कि लोग सोचते हैं कि मैं खड़ा होके वहाँ पहुँच जाऊँगा मनाली। खड़े होके राइट, मनाली नहीं पहुँच सकते। मुझे भी नहीं पता राइट। था कि मैं एडवर्टाइज़िंग एजेंसीज़ में किस तरह से घुसूँगा, आर्ट डायरेक्टर क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है, मीडिया सर्विसिंग क्या होती है, क्रिएटिव डायरेक्टर क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। राइट। और आप धक्के खाकर सीखते हो और आप में अगर वो आग होती है ना हुँ, सीखने की या करने की, तो जी। आप पहुँच जाते हो। लेकिन हुँ, अगर हुँ, आप में वो बस आग ऊपर-ऊपर ही है ना, तो कुछ नहीं होगा। आग अंदर होनी चाहिए बेसिकली। राइट। बोलने को सारे लोग बोलते हैं आई लव फोटोग्राफी, जी, फोटोग्राफी इज़ माय पैशन, मैं फोटोग्राफी के बिना नहीं जी सकता। सब चूतिया बना रहे हैं। जी, ट्रस्ट मी जी, एवरीबॉडी इज़ 99% दो 2-4 महीने का खेल होता है, उसके बाद सब छोड़ देते हैं। वो सब किसी खत्म। बंदी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या बस कुछ और कर मतलब पढ़ाई नहीं करना चाहते, सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं वो। हाँ, एस्केप एक तरीके से एस्केप है बस हाँ, वो। इट इज़ एस्केप एस्केप क्योंकि उन्हें लगता है कि फोटोग्राफर का काम तो बहुत आसान है यार। एक मतलब बटन ही दबाना और है। अब कुछ हाँ, बटन दबाना है, एक कैमरा ले लो और बाकी तो सारा एआई कर देगा आज की डेट पे। ठीक है, बिल्कुल। पोस्ट प्रोडक्शन में हम सब कुछ कर लेंगे और फिर हमें तो नोट ही नोट मिलेंगे, ट्रैवल करेंगे, मॉडल्स मिलेंगी। वाह जी वाह! भाई मतलब मैं तो इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगा और फिर नोट बरसेंगे। राइट। तो दिस इज़ जस्ट एस्केप। सो ये दूर से सुहाना लगता है बस। हाँ, दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं। पास हुँ। जाते हैं तो वो ढोल पे जो डंडी होती है ना, वो अपने पीछे ही पड़ती है। राइट, राइट, राइट। तो सर यस। जैसे आपने ये बताया अपने स्ट्रगल के बारे में आपने जब स्टार्ट किया होगा, उस हुँ, टाइम पे आपकी फैमिली की क्या अप्रोच थी आपको लेकर के? क्योंकि जब आप इतनी क्रिएटिव किसी परसूट में जाने की कोशिश करते हैं या और जब आपको पता भी नहीं हुँ, होता कि किस तरीके से एंट्री करनी है, तो उस टाइम हुँ। पे एक बेसिक जो मोटिवेशन वो कहाँ से आ रही होती है इंसान के अंदर? आपके अंदर उस टाइम पे कहाँ से आ रही थी? क्या फैमिली में कोई क्रिएटिव था ऐसा या कोई पुश था इस तरीके का फैमिली से कि आप ये करो, ये करो? नहीं, पुश मेरा ये था कि मुझे डॉक्टर बनना था बेसिकली, ओके। तो मेरा एडमिशन भी हो गया था और क्या कहते हैं एएफएमसी में। लेकिन हुँ, हुँ। मैं मेरे को नहीं करना था ये, मुझे जाना था कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। जी। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाना है। मैंने वहाँ जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह भी जो देने थे वो दे दिए। लेकिन फ़ादर ने बोला कि तुम क्या वो सड़क पे बैठ के पेंटिंग बनाओगे दाढ़ी बढ़ा के, भीख हुँ, माँगोगे ये वो। तो वो उनकी तरफ से थोड़ा-सा था इनिशियली। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मान नहीं रहा है, खैर हुँ। कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तो मेरा एडमिशन नहीं होने दिया उन्होंने जी, और फिर मैंने दिल्ली में ही कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में एडमिशन लिया, जहाँ पे मैंने जी, रिटेलिंग एंड ट्रेड लिया। क्योंकि राइट। मुझे लगा शायद थोड़ा-सा तो चलो ये वो है, मतलब मेरे को मेडिकल तो नहीं करना पड़ेगा। जी। एंड जब मैं कॉलेज कर रहा था तभी मुझे कैमरा भी मेरा फादर ने ही दिया, मुझे जो पहला कैमरा दिया और वहीं से मेरे को फिर फोटोग्राफी का हुआ क्योंकि मैं पहले पेंटिंग्स वगैरह करता था, लिखता था और जी, स्केचिंग बहुत करता था। तो जब कैमरा मिला तो मेरे को लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इसमें अब मुझे सब कुछ नहीं करना पड़ेगा एंड कैमरा कैन डू ऑल द थिंग्स। राइट। तो वो कैमरे ने वहाँ से फिर वो आग जलाई और 3 साल जैसे मेरा जो यूनिवर्सिटी थी मतलब ग्रेजुएशन, उसके हुँ, दौरान मैंने काफ़ी सारी पिक्चर्स खींची, बहुत एक्सपेरिमेंट करे। मतलब चांदनी चौक जाकर ब्लैक एंड व्हाइट रोल खरीद के लाना, बल्क रोल लाना, बल्क जी, रोल्स को फिर कार्ट्रिजेस में डाल-डाल के, वहाँ से वो कीड़ा स्टार्ट हुआ। तो शुरू में पेरेंट्स को था कि ये थोड़े दिन का कीड़ा है, ये मतलब रुक उतर जाएगा। जाएगा शौक। हाँ, उतर जाएगा भूत। पर वो उतरा नहीं, जब कॉलेज पास आउट हुआ, तो फिर पापा ने पूछा कि अब क्या करना है? तो उन्होंने एक जगह जॉब भी लगवा दी मेरी। वहाँ जी, पे भी मैं 2-4 दिन गया, मैंने कहा मेरे को नहीं करनी जॉब किसी ऑफ़िस में बैठ के ऐसे। तो उन्होंने पूछा हुँ, क्या करना है? मैंने कहा मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। तो बोलते हुँ। कैसे करेगा? उनको लगा कि शादी-वादी की फ़ोटो खींचनी है, जी, वो जी, जो होते हैं वैसे। तो कहते तुम पासपोर्ट की फ़ोटो खींचोगे और शादियों की? मैंने कहा नहीं पापा मेरे को एडवर्टाइज़िंग के जो मैगज़ीन में फ़ोटो आते हैं ना, ऐसे करने हुँ, हैं। राइट। तो वो कहते हैं कि कैसे करेगा तू? मैंने कहा मैं एक स्टूडियो खोलना चाहता हूँ, तो मेरे को एक स्टूडियो खोलना है। मेरे दिमाग में हुँ, था कि स्टूडियो से ही होता है सारा काम। तो जी, फिर वो दे एग्रीड टू इट, दे सेड कि ठीक है, हम एक तू स्टूडियो खोल ले, देखते हैं कि क्या करते हैं। तो हम जी, जी, और मतलब ये 2 साल लगे होंगे इन सारी चीज़ों को करने के लिए। बट जी, उसके बीच में मैं करता रहा काम, मतलब छुट-पुट करता रहा और न्यूज़पेपर में ऐड दे देता था, पोर्टफोलियो हुँ, करा लो, तो वहाँ से मुझे 500-700 रुपए मिल जाते थे एक पोर्टफोलियो के। तो जी, वो मैं कहीं पे भी रेलवे स्टेशन में, सड़क पे यमुना के किनारे जाके कहीं पे फ़ोटो खींच देता था उनको बुला-बुला के। तो फिर राइट, मैंने अपना स्टूडियो खोला 1995 में, लक्ष्मी ओके, नगर में, दिल्ली में जी, और फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। फिर मुझे पता चला कि जो सारा काम होता है, वो साउथ दिल्ली में होता है। ईस्ट दिल्ली में तो हुँ, कुछ काम ही नहीं होता है। ईस्ट दिल्ली में तो बड़ा थर्ड क्लास काम होता है। जी, तो फिर मैं
साउथ दिल्ली शिफ्ट हुआ, ग्रेटर कैलाश। हम्म। मेरा एक दोस्त ही था जो मेरे कॉलेज का और स्कूल का फ्रेंड था, तो वो उनकी मॉडल कोऑर्डिनेशन एजेंसी थी दिल्ली में, काफी ओके। बड़ी। तो उस वो लोग स्टूडियो बना रहे थे, तो उसने बोला व्हाई डोंट यू जॉइन मी? तो मैंने कहा हम्म। ठीक है। तो मैं वहाँ जीके में शिफ्ट हुआ। वहाँ पे भी मैं वो डरा हुआ ही लड़का था, जी। मतलब जो किसी से बात नहीं करता था, चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता था। हम्म। तो वहाँ से फिर धीरे-धीरे उनको मैं देखता रहता था कि ये लोग कैसे डील करते हैं, मॉडल्स के साथ कैसे बात करते हैं, शूट हो रहे हैं, और वो बड़े-बड़े फोटोग्राफर्स के साथ शूट करते थे। तो मैं तो उनके साथ प्रोडक्शन का काम भी करता था, सामान उठा के ले जाना जी। और सारी चीज़ें, सफाइयाँ करना, ये करना, वो सब करा उनके साथ। तो पर मैं देखता रहता था, ऑब्ज़र्व करता रहता था, और बीच-बीच में छोटा-मोटा कोई शूट होता था, तो मैं खुद कर लेता था। तो जी। वहाँ से फिर वो वाला शूट मिला मुझे, जब मैं ये सारा स्ट्रगल कर रहा था, जहाँ पे मुझे कवर पेज मिला। तो वो राइट। सारा जीके जीके में ही शूट हुआ था, जीके 2 में, स्टूडियो में, और वहाँ हम्म। से फिर गाड़ी की पलटी हुई और फिर आगे बढ़ गए। तो ये और हुआ। सर इनिशियल स्टेज में इंस्पिरेशन कौन थे आपके, मतलब कुछ मेरी कौन से इंस्पिरेशन ऐसे थे फोटोग्राफर्स? गौतम राजेदक्ष, ओके। राकेश श्रेष्ठ, ये स्टारडस्ट में इनकी फ़ोटोज़ छपते थे, ठीक है? ओके। गौतम राजेदक्ष और राकेश श्रेष्ठ के और डब्बू रत्नानी के डब्बू फ़ोटोज़ रत्नानी आते के। थे स्टारडस्ट में, फेमिना में। तो जी। मैं सिर्फ़ में कोई और सोर्स था ही नहीं ना, आपके पास हम्म। गूगल तो था नहीं, ना बिल्कुल। इंस्टाग्राम था, ना कुछ था। तो जी। मैगज़ीन आती थी हमारे घर में, पापा को बहुत शौक था ये मतलब फ़िल्मी मैगज़ीन्स का ना, तो राइट। हमारे घर राइट। में 3 मैगज़ीन आती थी। एक मेरे ख़्याल ये आती थी स्टारडस्ट, एक हम्म। रीडर डाइजेस्ट, एक इंडिया टुडे आती थी। तो हम्म। मैं स्टारडस्ट को उठा के बस उसमें फ़ोटो देखता था, और मैं देखता था नाम नीचे किसका लिखा हुआ है फ़ोटोग्राफ़र का, तो उसमें ये 3 नाम लिखे होते थे। अब मैं उनका और काम तो ढूँढ नहीं सकता था, तो मैं सिर्फ़ राइट। वो फ़ोटो देखता था। फिर उसके बाद मैं जब पुरानी दिल्ली से किताबें खरीद के लाया, वोग, कॉस्मोपॉलिटन और एल इंटरनेशनल, इटली की और फ्रांस के वर्जन्स, तो राइट। वहाँ के काम को देखा, तो मेरा इंस्पिरेशन वो बन गए कि हम्म। ये काम करना है। गौतम राजेद्रक्ष अब तो कर रहा है, वो तो इंडियन मतलब इंडियन एक्टर्स की पिक्चर खींच रहा है। ये इंटरनेशनल काम है, जी। ये काम करना है मुझे, ऐसी पिक्चर्स चाहिए। तो मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ यही थी, मतलब हम्म। जहाँ से मेरे को इंस्पायर होता था, और कोई मेरा दोस्त नहीं था जो इस लाइन में हो, जिससे मैं राइट। डिस्कस कर सकूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो बेचारा वो तो अकाउंट्स वाला बंदा था, तो उससे जी। तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता था कि ये जी। क्या है, वो उसको बिल्कुल भी शौक भी नहीं था, और घर में जी। भी कोई ऐसा नहीं था, मैं बड़ा था सबसे, जी। तो मेरे से बड़ा भी भाई नहीं था कोई कि मैं उससे बात कर लूँ। पापा हम्म। वैसे ही बोलते थे कि करके दिखा, तो उन्हें राइट। तो पता ही नहीं था कि ये क्या करना चाह रहा है। जी। तो जी। आई वाज़ जी। माय इंस्पिरेशन, एंड प्लस दीज़ मैगज़ीन्स वर माय इंस्पिरेशन ओनली। नथिंग राइट। एल्स। या और हम्म। पता भी नहीं था कि और कौन फोटोग्राफर है इंडिया में, दिल्ली में, कि मतलब ना कोई जैसे नाम पता हो, मुझे पता जी। ही नहीं था कि कौन-कौन फोटोग्राफर हैं इस इंडस्ट्री में जो फैशन का अच्छा काम करते हैं या कुछ करते हैं। तो जी। मैं तो जी। बस अंधा होके बस चले जा रहा था कि मुझे, मेरा फोकस था कि मैं एक दिन स्टूडियो में खड़ा होऊँगा, मैं मॉडल्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँगा, 4-5 लाइटें लगी होंगी, और मैं वैसी हम्म। पिक्चर निकाल के दिखाऊँगा, जैसी वोग के अंदर आती हैं, जैसी एल के अंदर आती हैं। पर वो राइट। करके राइट। दिखाया, वो करके हम्म। दिखाया। राइट। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब आज तो सारी टेक्नोलॉजी, सारा सारा कुछ चीजें होने के बावजूद भी सिर्फ एक हाँ, दूसरे से हम सवाल ही पूछते रहते हैं कि हमको ये बता दो, हम ये कैसे करें, वो कैसे तो करें, वही तो। कि मतलब हमें कुछ करना ना पड़े, बस कोई हाँ, हमें बस एक टेम्पलेट सेट करके दे दे कि हाँ। ये आपको करना है और यहाँ चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी। हुँ। तभी ये फिर तभी वो कहते हैं ना, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? मुझे तभी इन चीज़ों के ऊपर इसीलिए गुस्सा आता है जब मुझसे कोई ऐसे सवाल पूछता है ना कि सर मतलब जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब जी। कि कोई पूछ रहा था कि सर अपना फ़ोटो का फ़ाइल नेम कैसे चेंज करते हैं? जैसे मेरे फीडबैक वीडियोज़ हैं, जी। तो मैंने उनको बोला कि भाई अपने नाम, मतलब फ़ाइल नेम चेंज करके अपना नाम लिख दो, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे सबके नाम लिखने पड़ते हैं जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। जी। तो जिस बंदे को ये नहीं पता कि वो फ़ाइल नेम कैसे अच्छा नहीं पता तो ढूँढ लो। हाँ। जस्ट सी गूगल में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, तो वो भी मिल जाएगा कि फ़ाइल नंबर कैसे चेंज करते हैं। जी। तो जब लोग इतना भी नहीं करना चाहते, तो फिर वो क्या बनेंगे? तो सपने तुम हम्म। देख रहे हो कि मेरे को सर आप जैसा बनना है, सर मुझे भी आप जैसे कपड़े पहनने, आप जैसी गाड़ी चाहिए, आप जी। जैसा कैमरा चाहिए। भाई तुम आज का पेज देख रहे हो। यू आर सीइंग माय 7054th पेज। राइट। बैक स्टोरी तो देखी नहीं किसी ने। या तो जो गो टू पेज नंबर 1, राइट। go to page number 1 and then start the whole story and then reach हम्म। to this page. So the राइट। problem is people are looking at this page. तो राइट। वो उस और वो चाहते हैं कि उस पेज पे वो सीधा पहुँच जाए। नहीं पहुँच हम्म। सकते आप उस पेज पे सीधा। किताब राइट। में तो फिर भी पहुँच जाओगे आप पलट के, लेकिन हम्म। ज़िंदगी में और अपने काम में कभी नहीं पहुँच सकते।
वो तो पूरा सफर तय करने के बाद ही आप वहां पे हाँ, पहुंचते हैं। हाँ। तो जी, सफर वैसे भी करना है और वैसे भी करना है। तो दोनों यू हैव तरीके टू से। सफर व्हाइल डूइंग द सफर। तो या एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सफर। या तो हाँ जी। और बट सर नोबडी वांट्स द जी। सफर। नोबडी बिल्कुल। वांट्स द सफर। राइट, राइट, राइट। या और सर आप ना जैसे इंडिया में भी आपने काम किया फैशन से रिलेटेड या या बाकी सारी चीजें, और अभी आप दुबई में हैं, तो हुँ। दोनों जगह के काम करने के तौर तरीके में आपको कुछ डिफरेंस लगता है, या सिमिलैरिटीज, या प्रोफेशनलिज्म में कुछ आपको दिखता है डिफरेंस? आपने अगर पूरी रिसर्च करी होती तो आपको पता होता कि मैंने इंडिया में काम करा है। इंडिया से बाद में मैंने आई वर्क्ड इन न्यूयॉर्क, आई वर्क्ड इन यूरोप, आई राइट। देन आई मूव्ड टू दुबई। सो ओके। आई हैव वर्क्ड लाइक इन यूएस, हम्म। यूरोप एंड हियर इन मिडल ईस्ट बेसिकली। तो ओके। सबसे बड़ा फ़र्क जो है मतलब इंडिया में और मैं यूएस का सबसे पहले बता देता हूँ। इंडिया जी। में जितना भी काम होता है वो मतलब आपका काम अगर 50% भी ठीक है, पर आपके जुगाड़ है, आप हम्म। चालू हो, आप शो ऑफ कर सकते हो और आपके सही कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब राइट। आप कहीं से पुल लगा सकते हो तो आपको काम अच्छा मतलब मिल सकता है। जी। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे भी हो, लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप धक्के ही खाते रहोगे। सो योर राइट। काम इज़ नॉट वर्थ आई मीन आपके काम की कोई वो वैल्यू नहीं होगी until unless you create yourself as a brand or you have contacts to reach to राइट। that point where you get the work from. ठीक है? एंड राइट। प्लस इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देयर इज़ नो रेगुलेशंस और रूल्स। जब आप काम हम्म। कर रहे होते हो एजेंसीज़ के लिए या शुरू में जब आप काम कर रहे होते हो तो सब आपको रगड़ते हैं। मतलब अगर आपने 25,000 का शूट करा या 1 लाख रुपए का शूट करा, तो आपको बोला जाएगा कि 40 डेज़ का हम क्रेडिट देते हैं। हम हम्म। ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो 40 डेज़ ना आपको फँसा के रखते हैं, आपकी पेमेंट्स अटका के रखते हैं, आपको धक्के खिलवाते हैं और वो भी जी। मतलब ये बहुत बड़ा विशियस सर्कल है बेसिकली, जो राइट। इंडिया में मुझे लगा, जिसकी वज़ह से हम्म। मैंने इंडिया छोड़ा था बेसिकली। क्योंकि ओके। मेरे पैसे बहुत जगह अटके और आप जब जाके उनसे लड़ते हो, आप अपने पैसे ऐसे माँगते हो जैसे भीख माँग रहे हो राइट। एंड हम्म। जब आप उनसे लड़ाई कर लोगे तो देन दे विल नॉट गिव यू वर्क। हम्म। और लड़ाई नहीं कर रहे आप अपने पैसे माँग रहे हो, पर उनको अपने लगता है कि हक ये का लड़ मांग रहा रहे है। हाँ, तो देन द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। सो आई सेड लीव इट। बाहर सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जो लगी, वो ये लगी कि मतलब यूएस का मैं बता रहा हूँ आपको कि हो। अगर आपका काम अच्छा है, आप क्या जी। खाते हो, कहाँ रहते हो, कौन-सी गाड़ी चलाते हो, कच्छा पहना है, पैंट पहनी है, काले हो, गोरे हो, टैटू है, कुछ भी है, हम्म। योर वर्क मैटर्स। अगर आपका काम अच्छा है, तो आपको काम देंगे, काम अच्छा राइट। नहीं है, तो आप चाहे फरारी में आ जाओ, चाहे किसी लैम्बोर्गिनी में आ जाओ, चाहे डुकाटी में आ जाओ, आपको काम नहीं मिलेगा। सो योर हम्म। वर्क इज़ इम्पोर्टेंट एंड प्लस द रूल्स आर इन प्लेस। मतलब अगर हम्म। आपको बोला है कि 20 दिन में पेमेंट मिलेगी, तो मिलेगी। एक सिस्टम है। देयर इज़ अ राइट। सिस्टम व्हिच वर्क्स। ठीक है? हम्म। तो ये सबसे बड़ी चीज़ लगी मुझे, जो डिफरेंस लगा। और राइट। यूएस में मतलब यूरोप में भी मुझे मतलब यूरोप में दे आर वेल ऑर्गनाइज्ड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। मतलब ऐसे हम्म। नहीं है कि कोई बस किसी का नाम चल रहा है, तो बस वो चले जा रहा है, चले जा रहा है। राइट। सो देयर इज़ अ सिस्टम टू वर्क लाइक हम्म। म यूरोप में जब आप मैं जाता था शूट करने के लिए, यू वोंट बिलीव कि मैं अपना कैमरा भी नहीं ले जाता था। ओके। मैं गया, शूट करा, वो सब कुछ अरेंज्ड है, एवरीथिंग इज़ देयर। मतलब कपड़ों से लेके और लोकेशन से लेके प्रोडक्शन टीम एंड एवरीथिंग हम्म। इज़ टेकन केयर। मुझे जाके सिर्फ़ एक बटन दबाना होता था मतलब यूँ कह लो जी। क्योंकि अ, पर वो बटन दबाना कब है और कैसे है और वो सारा खेल है। मतलब ना जैसे बोलते हैं कि गाड़ी ठीक करी भाई तूने ₹5000 ले लिए, लेकिन हम्म। हथौड़ा कहाँ मारना है और कब मारना है, वो दैट इज़ सीखने द में इतना डिफरेंट लंबा प्रॉब्लम। टाइम लगा है। हाँ, उसी के पैसे हैं सारे। बट राइट, देयर इज़ अ राइट। सिस्टम हाउ इट वर्क्स। तो हम्म। वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है इंडिया में और आप जब बाहर काम करते हो, नॉट ऑल कंट्रीज़ मतलब और जी। कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर इंडिया जैसा ही सिचुएशन है, जहाँ पे जी। जुगाड़ ही चलते हैं। तो हम्म। बट ये मैं बता रहा हूँ आपको मिलान और यूएस की कहानी और राइट। यहाँ यूएई में भी प्रोफेशनलिज़्म है क्योंकि हम्म। रूल्स आर इन प्लेस। आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, आपके चेक बाउंस नहीं हो सकते। आप जी। मतलब चेक बाउंस करोगे तो आप जेल के अंदर जाओगे सीधा। तो हम्म। वो सारी चीज़ें हैं। पर इंडिया में तो देख लेंगे तेरे को तू उखाड़ ले भाई क्या कर लेगा? तो वहाँ पे वो चलता है। तो वो हर एक के बस की बात नहीं है। अगर आप जी। जुगाड़ू हो, आप मतलब ना मतलब सेटिंग करने वाले बंदे हो, दारू-वारू पिला सकते हो, जी। जी। मतलब जी। बंदी-वंदियाँ दिला सकते हो, तो भाई सेटिंग है फुल मतलब ना वो राइट, ऐसा राइट, सीन राइट। है। या आपको लगता है नॉट इंडिया में एवरीबॉडी इज़ लाइक इंडिया दैट में बट मैक्सिमम पीपल आर लाइक दैट। राइट, राइट, बिल्कुल।
और आपको लगता है इंडिया में ये चीज चेंज होने वाली है आगे कुछ आने वाले टाइम में, आपको लगता है कि आई नहीं डोंट ये थिंक सो, आई डोंट, ये अब मैं जितना देखता हूँ, मुझे तो लगता है और गंदी होता जा रहा है, मतलब ना इट्स बिकमिंग वर्स। लाइक पीपल हैव सो मच ऑफ एटीट्यूड कि मैं तेरे को देख लूंगा, मैं राइट। उसको जानता हूँ। ये जो चीज़ है ना, मैं उसको जानता हूँ, हम्म। मतलब तू कौन है, वो कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। हाँ, मैं उसको जानता हूँ, तू रुक 2 मिनट रुक, हम्म। तू कैसे कर लेगा ये काम? तेरे को तो भई मैं हटा दूँगा। तो राइट। जब तक ये मेंटालिटी नहीं जाएगी, और वो मेंटालिटी मतलब अगर मैं अपने बच्चों को वही सिखाऊँगा और मैं खुद वही करूँगा, तो मेरे बच्चे भी जी वही सीखेंगे ना। जी जी सो जी। एंड दे नो कि इट वर्क्स। हम्म। मतलब शो ऑफ बिगर बात का, राइट। भाई मेरे पास ये गाड़ी है, भाई कट्टा है मेरे पास, मैं गोली चला दूँगा, ये कर दूँगा, मैं तो उसको जानता हूँ। तो वो बेकार की चीज़ें मेरे मेरे तो ऊपर से चले जाते हैं। हम्म। और सर जैसे आजकल के मतलब कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में फोटोग्राफी हुँ, और हुँ, एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो जिस हुँ। तरीके से मतलब डिजिटल मैनिपुलेशन की अगर मैं बात करूं, एडिटिंग प्रोसेस की बात करूं, आपको कहाँ तक ये चीज एथिकल लगती है कि कितना एडिटिंग आप मानते हो कि एथिकल है फोटोग्राफी में, और कहाँ पे आप आकर के आपको लगता है कि ये अब पॉइंट थोड़ा क्रॉस हो रहा है, ये ऑथेंटिसिटी इमेज की खराब हो जा रही है देखो इस सी, चीज की। एथिकल एथिक्स आर फॉर योरसेल्फ। मेरे हम्म। एथिक्स क्या हैं? मेरे को फॉलो करने हैं। हम्म। एथिक्स कोई ऐसे नहीं है कि दुनिया के सबके एथिक्स एक जैसे हैं। तो जी। मेरे लिए क्या एथिकल है? अगर मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, मेरे लिए अनएथिकल है कि अगर मैं पोस्ट पिक्चर्स कर रहा हूँ। बट देयर आर लॉट हम्म। ऑफ पीपल हू डू स्ट्रीट फोटोग्राफी व्हिच इज़ राइट। पोस्ट, जिसमें वो राइट। चीज़ें मूव करते हैं। एंड प्लस हम्म। एडिटिंग की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से आप जितनी मैनिपुलेशन करना चाहते हो करो, हम्म। लेकिन डिक्लेयर इट कि दिस इज़ अ राइट। मैनिपुलेटेड पिक्चर। हम्म। दिस इज़ दिस इज़ मैनिपुलेशन, ठीक है? मैंने राइट। ये चिड़िया ऐड करी है, मैंने ये पेड़ हटाया है, मतलब मैनिपुलेशन करिए तो बताओ। पर राइट। जब आप छुपाते हो और बोलते हो कि नहीं ये पिक्चर मैंने भाई मोबाइल से ली है और मून इसमें ना मैंने इतना क्लोज़अप लिया है मोबाइल से लेके, फिर वो जबकि आपने चीटिंग हो मून गई। को कटआउट लगा, देन यू आर चीटिंग एंड हुँ। चीटिंग योरसेल्फ एंड चीटिंग अदर पीपल। सो देन आप झूठ बोल रहे हो। तो सबसे बड़ा राइट। एथिक यही है कि जब आप झूठ बोलते हो, तो वो अनएथिकल है। बाकी देयर इज़ नो लिमिट, लाइक जितनी भी एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी होती है, जितना भी हुँ। फैशन शूट होता है, सब में एडिटिंग होती है, अच्छे से एडिटिंग होती है। पर राइट। अगर हाँ, मैं किसी का फेस एकदम प्लास्टिक बना दूँ, मतलब जब हुँ। हम जैसे मेरे फैशन शूट्स होते हैं, आप हुँ। मेरी अगर वेबसाइट खोल के जी, जी, देखेंगे, जी। तो उसमें प्लास्टिक लुक नहीं मिलेगी आपको। मतलब हुँ। जो चीज़ अगर टेक्सचर है स्किन में तो टेक्सचर है। दिखेगा। हाँ, पर अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मैं कहीं शूट कर रहा था पर पीछे एक खंभा है। अब मुझे इसी हुँ। कंपोज़िशन में पिक्चर चाहिए और वो खंभा नहीं हटा सकता मैं, तो ठीक है मैं उसको पोस्ट में हटा दूँगा। हाँ, जी। मैं जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मॉडल के फेस के ऊपर 2 बाल आ गए और राइट। वो उस वक़्त मतलब वो मोमेंट था, देन खत्म हो गया वो मोमेंट। हुँ। तो उस बाल को मैं एडिटिंग में हटा दूँगा। मुझे राइट। उसके मॉडल एवरीथिंग इज़ फाइन, पर उसके यहाँ पे एक स्कार था व्हिच इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, तो मैं उस हुँ। स्कार को हटा दूँगा। राइट। तो सो एथिक्स आर फॉर योरसेल्फ, यू मेक योर ओन एथिक्स एंड यू स्टिक टू देम। हुँ, हुँ। आपने अपने एथिक क्या बनाया एंड देन यू डिक्लेयर इट आल्सो कि हुँ। भाई ये ऐसा है, मैंने ऐसा करा है। पर जब आप राइट। चोरी-छुपे काम करते हो और पोस्ट करते हो और फिर आप वाहवाही जीतते हो और फिर बोलते हो कि ओ भाई मैंने ऐसे करा था, मैं सुबह 5 बजे गया था और मैंने वहाँ पे ना ये सनराइज़ की फ़ोटो ली और मैं लेट के ली और ये करा और वो करा और बाद में पता चलता है कि ये तो सब नकली है, मतलब ना। हुँ। सो जस्ट ये दैट्स द एथिक्स बेसिकली। तो मतलब आपके अपने एथिक्स ही नहीं है, जब आप झूठ बोल रहे हो, तो हुँ। फिर और क्या, मतलब और कौन बचाएगा किसी को? और तो क्या ही कर सकते हैं फिर। हाँ, तो आप अपने एथिक्स बनाते हो कि मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। हुँ। मैं राइट। इससे राइट। इससे आगे नहीं जाऊँगा। मुझे हुँ, पता है हुँ। आगे कैसे जा सकते हैं, मुझे आता है कि आगे कैसे जा सकते हैं, लेकिन जी। मेरे को ठीक नहीं लगता है। बट देयर आर राइट। लॉट ऑफ पीपल हू डू दिस artistic picture, long exposures, and they use lot of post production, but they हुँ। say कि this is done. हुँ। But if you're not saying that this is done, then it is a cheating. And when राइट। you're राइट। cheating, it is wrong. So हुँ। don't हुँ। cheat basically. राइट। और ना और अपने आप को चीट करो, ना लोगों को चीट करो। राइट। अगर मैं आपसे सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में कहूँ कि व्हाट इज़ अ गुड फोटोग्राफ एंड अ बैड फोटोग्राफ, तो वो बैड फोटोग्राफ की डेफिनिशन क्या होगी कि ये इमेज मतलब उतनी अच्छी नहीं है? क्योंकि एट द हुँ, एंड ऑफ द डे बहुत लोग फिर ये बोलते हैं कि आर्ट हो या कोई भी चीज़ हो, वो एट द एंड ऑफ द डे इट्स सब्जेक्टिव।
तो जब हाँ सब्जेक्टिव बोल दिया जाता है तो उसके बाद फिर क्रिटिक का फिर कहाँ पे मौका बनता है कि आप किसी चीज देखो को ऑब्जेक्टिवली सही गलत किस हिसाब से कहेंगे आप? देखो क्रिटिक देखो, अगर किसी का रिव्यू कर रहा हूँ तो पहले एक गाइडलाइन है उसकी। जी। ठीक है, सपोज हम कर रहे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी का रिव्यू, हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये देखना पड़ा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में फॉल करती है या नहीं करती है। तो ओके। अगर वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में फॉल नहीं करती तो मैं बोलूंगा गंद पिक्चर है, ये थर्ड ओके। क्लास पिक्चर है, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर नहीं है। तो वो हम्म। वैसे ही आउट हो गई। वो हम्म। लैंडस्केप पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, या पोर्ट्रेट करा हुआ था, बहुत अच्छा था, लेकिन हम्म। हमने बोला था भाई कि स्ट्रीट फोटोग्राफी की पिक्चर्स भेजनी है, तो आपको यही नहीं पता कि रूल क्या है, तो वो राइट। वैसे ही आउट हो जाएगी। सेकंड थिंग, अच्छी पिक्चर अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी की किसी ने पिक्चर भेजी है, अब स्ट्रीट फोटोग्राफी में सबसे पहली चीज अच्छी या बुरी को तो हमारा होता है कि टेक्निकल चीजें देखी जाएंगी उसमें, जी। कि टेक्निकली वो पिक्चर ठीक है या नहीं है, एक्सपोजर हम्म। ठीक है, कंपोजिशन ठीक है, हम्म। फ्रेमिंग मतलब इधर-उधर तो नहीं जा रही है, क्या चीज़ों को उसने यूज़ करा है उस पिक्चर में, और क्या चीज़ उसने मिस करी है, जिसकी वजह से ही वो पिक्चर अच्छी होते-होते बेकार हो गई है। इट राइट। इज़ सब्जेक्टिव। हो सकता है हम्म। उसको देखो, आज आप एक लेवल पे हो, मैं हम्म। दूसरे लेवल पे हूँ। अभी आपको 3 साल हुए हैं, मुझे 15 साल हो चुके हैं। जी। मैं जो देख सकता हूँ, वो अभी आप नहीं देख सकते हो। तो जी। मैं जब क्रिटिक कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि बेटा ये गलत है ये। आप ओवरलैपिंग यूज़ कर रहे हो, लेयर्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन लेयर्स में आप ओवरलैप कर रहे हो। आपकी पिक्चर 2 सेकंड पहले अच्छी बन सकती थी या 2 सेकंड बाद अच्छी बन सकती थी, जब ये ओवरलैपिंग हट जाती। जी। इसलिए वो बुरी पिक्चर है। हम्म। ठीक है? तो देयर आर टेक्निकल रीज़न्स। राइट। एंड जब आप एक पिक्चर देखते हो तो पिक्चर क्या है, कोई भी पिक्चर या कोई भी हम जो क्रिएटिव चीजें हैं, या मूवी देख रहे हो या कोई शायरी पढ़ रहे हो या गाना सुन रहे हो, तो यू फील अ कनेक्शन। तो राइट। जब आप एक पिक्चर को देखते हो तो आपको वो कनेक्शन बन रहा है, बीइंग एक्सपीरियंस्ड। हम्म। क्योंकि जो नया बंदा होता है उसे पता ही नहीं होता ये कनेक्शन क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है। तो राइट। मैं उस पिक्चर को देख के जैसे ही मुझे लगता है, देखी, मुझे कुछ फील हुआ, मैं उससे कनेक्ट, मैं सोचता नहीं हूँ कि ऐसे बैठ के अच्छा ये कनेक्ट हो रही है, वो हम्म। ऑटोमैटिकली होता है, मतलब वो इंस्टेंटली होगा ऐसे। वो तो एस्थेटिकल वैल्यू हमारे अंदर शायद सेट होती हाँ, है हाँ, एस्थेटिक्स को क्योंकि लेकर के। मैं इतना देख चुका हूँ, मैं मतलब रोज़ हज़ारों पिक्चरें देखता हूँ, मैं हज़ारों जी। पिक्चरें रोज़ शूट करता हूँ। राइट। मतलब तो इट इज़ इन मी, दैट्स व्हाई आई एम हम्म। सिटिंग हियर एंड टेलिंग दोज़ पीपल कि ये गलत पिक्चर है या सही पिक्चर है। राइट। तो या तो आप मुझ पे विश्वास करो, या आप मेरी हम्म। नॉलेज को डाउट करो, या मतलब या अगर आपको पता है तो तो पिक्चर पूछो मत ही मत। भेजो। हम्म। पूछो ही मत और मेरे को भेजो भी मत। पर राइट। मेरे को भेजिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जितना मैंने सीखा है, और जो आपने मेरा काम देख के मुझे पिक्चर भेजी है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा कि ये पिक्चर सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। हम्म। तो उनके रीज़न्स हैं। मतलब समझ गया। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही, मतलब मैं इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती इस बंदे की, तो मैं इसको तो मतलब आज गलत बोलूँगा ही बोलूँगा। मेरी जी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एंड राइट। प्लस व्हेन आई क्रिटिक, आई मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि आप बहुत रूड हो, बहुत हम्म। हार्श हो, बट सी मैं आपका भला चाहता हूँ। हम्म। मेरे को फॉलोअर्स बहुत सारे मिल जाएँगे। मेरे को राइट। रोज़ 200 पिक्चरें आती हैं लोगों की। मैं सबको बोलता रहूँ ना, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, तो मैं उनका भला नहीं कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है? मैं उनका बुरा ही कर रहा हूँ बेसिकली। राइट। ठीक है? ना उनको कुछ सीखने को मिल रहा है, पर अगर मैं बुरा बोलता हूँ, आज आपको बात चुभेगी, लेकिन हम्म। अगर आप टिके रहे, तो जब 5 साल बाद आप अच्छी पिक्चर करोगे ना, तब याद करोगे कि अशोक वर्मा ने उस वक़्त ये बात सही बोली थी, और उन्होंने जो रिजेक्ट करा था ना, उस वक़्त तो मेरे को बहुत चुभी थी। एंड जी। प्लस जो सही बंदा होगा, उसे एज़ अ चैलेंज लेगा कि हम्म। अच्छा, उन्होंने बोला ये गलत है, अब मैं करके दिखाऊँगा सही। तो जो बंदे हम्म। सही वाले हैं, वो उसको पॉज़िटिवली लेके आगे बढ़ सकते हैं, और जो ढीले-ढाले बंदे हैं, जो ऐसी वाहवाही चाहते हैं, वो मतलब उनको तो कुछ जी। कुछ उनका तो कुछ है ही नहीं बेसिकली। राइट। राइट। और ये हम जो मतलब किसी और के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करते हैं या क्रिटिक करने के लिए किसी को बोलते हैं, आपको क्या लगता है अगर ये जो एक फैकल्टी है, ये अगर किसी को इंडिविजुअली अपने अंदर खुद डेवलप करनी है या हुँ, उस हुँ। तरीके का सेल्फ एनालिसिस अगर किसी को बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है खुद खुद अपनी हाँ, इमेजेस को लेकर के इतने क्रिटिकल हो पाना? मैं बैठा हूँ ना। राइट, मैं तभी मेरे को सर तो आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा मिला। हूँ। हाँ, जी। मेरे को कोई नहीं मिला। जी। मेरे को क्रिटिक करने के लिए कोई नहीं मिला। जी। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर, हम कैसे पता लगाएँ कि मेरी पिक्चर अच्छी है या बुरी है? जी। देखो, आप अच्छी-बुरी पिक्चर तभी पता लगा सकते हो कि पहले तो आप एक ही चीज़ में स्टिक कर रहे हो। हम्म। आप एक तरह का काम कर रहे हो, एंड यू हैव अ बॉडी ऑफ वर्क। ठीक है? राइट। प्लस आप जब मतलब आपको बहुत वो होना पड़ेगा, क्रूर
या अपने, यू हैव टू हेट योरसेल्फ बेसिकली। राइट। ठीक है? तो और वो कब कर सकते हो आप? जब अपना काम आप दूसरे लोगों से कंपेयर करते हो। ऐसा नहीं हम्म। है कि आप ही फन्ने-खा हो, मतलब बहुत हम्म। सारे लोग फन्ने-खा बैठे हुए हैं, जो जी। एस्टेब्लिश्ड हैं, जो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, जिनका बहुत नाम है। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप उनका काम देखो। राइट। आपके मिलती-जुलती पिक्चर मिल जाएगी। अगर आपने एक ऐसी चिड़िया उड़ती हुई खींची है ना, वैसी पिक्चरें आपको मिल जाएँगी। आप देखो हम्म। कि उनकी पिक्चर में और आपकी पिक्चर में क्या फ़र्क है, और फिर जी। अपने पिक्चर के ऊपर थूको कि हम्म। मेरी पिक्चर थर्ड क्लास है। हेट राइट। योर वर्क। हम्म। मतलब डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने काम देखो, मैं जब पिक्चर खींच रहा हूँ, मैं उस जगह पर था। मेरे फ्रेम तो मैंने इतना लिया है, उस फ्रेम के बाहर क्या हो रहा था लेफ्ट और राइट में, वो सारी फीलिंग्स भी मेरे अंदर हैं। मुझे राइट। पता है कि मैंने 5 घंटे खड़े होके ये फ़ोटो खींची है। तो मैं उस पिक्चर से बहुत अटैच्ड हूँ। जी। ठीक है? आई एम टोटली अटैच्ड टू दैट पिक्चर। उस पिक्चर में अगर कुछ खराब भी है, तो मुझे वो खराब दिखेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यार गर्मी में मैं वहाँ 5 घंटे खड़ा हुआ, तब जाके मुझे ये फ्रेम मिला है। तो मैं हम्म। उस फीलिंग्स के साथ उस पिक्चर को पोस्ट करता हूँ, सोशल हम्म। मीडिया पे, राइट। और मैं वो इतना फ्रेम पोस्ट कर रहा हूँ, और लोगों को सिर्फ़ वो इतना फ्रेम दिख रहा है, लेकिन उतना मैं ही उसको दिखता जी है। रहा हूँ बाहर से भी। हम्म। मतलब वो 35 एमएम से भी बाहर जा रहा हूँ मैं। तो जी। मैं उससे बहुत अटैच्ड हूँ। तो उससे डिटैच होके जब आप अपना काम कंपेयर करते हो दूसरे लोगों से, तो फिर आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। दूसरा जी। एक तरीका होता है कि आप जो अच्छे कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो, जी। जहाँ पे अच्छे जजेस हैं, जो रिनोन्ड हैं, जो सही लोग हैं, जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ हम्म। पे पार्टिसिपेट करो। अगर आपका काम वहाँ पसंद आता है, तो यानी कि आप कुछ मतलब जी। तीर चला रहे हो। अगर जी। नहीं आता है पसंद, तो आप अब उसको एज़ अ चैलेंज लो कि यार ये औरों का काम देखो, जो जीती हैं पिक्चरें, उनका काम देखो कि वो क्यों जीती हैं। जी। तो आप अपने काम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो और फिर हम्म। एक आप नज़र डेवलप कर लेते हो, जब आप अच्छे लोगों का काम देखते हो, देन यू डेवलप दैट थिंग कि अच्छा, ऐसी टोन्स होनी चाहिए, ऐसा कंपोज़िशन होना चाहिए, फ्रेमिंग लो एंगल होगी तो ऐसा इफ़ेक्ट आता है। तो फिर हम्म। जब ये सारी चीज़ें आप एब्ज़ॉर्ब करते हो ओवर द ईयर्स, लाइक राइट। 1 साल, 2 साल, तो वो आपके रिफ्लेक्सेस में और आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। जब हम्म। आपके सामने एक सिनेरियो आता है ऐसा, तो वो सारी चीज़ें मिक्स होकर, और प्लस आपका अपना इनपुट, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है। यू आर राइट। नॉट कॉपीइंग दैट थिंग, यू आर हम्म। टेकिंग रेफरेंसेस एंड ब्रिंगिंग इन योर पर्सनैलिटी, एंड उन सबको जोड़ के आप एक नई चीज़ प्रोड्यूस करते हो। क्योंकि जी। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है। नथिंग इज़ बिल्कुल। ओरिजिनल, हम्म। एवरीथिंग इज़ मिक्स्ड। आपने जो देखा है, जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, उन सब के थोड़े-थोड़े पीसेस लेके आप जोड़ के परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके हाँ, हम हाँ, कुछ हाँ, बना लेते हैं। हाँ, कुछ बना देते हैं। राइट। वही जो चैट जीपीटी कर रहा है, वही राइट। एआई कर रहा है। सारा जो डेटा है, वो सब जगह पड़ा हुआ है। उसको जो जी। आप कमांड देते हो, वो उसको जोड़-जाड़ के आपके सामने 5 ऑप्शन दे देता है। फिर 5 में से 1 ले लो, फिर उसको और रिफाइन करता है। वही हमें करना है। जी। सो वी आर आवर ओन चैट जीपीटी, वी आर आवर ओन एआई, एंड राइट। वी हैव टू हेट आवर वर्क। राइट। अच्छा काम जो हो गई, अच्छी पिक्चर आ गई, डोंट सी देम। वो तो हम्म। हो गई। वो तो यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। सी दोज़ 560 पिक्चर्स जो बेकार आई हैं। हम्म। वो सिखाएँगी आपको कि वो राइट। 560 पिक्चरें आपको क्यों नहीं पसंद आ रही? क्या हम्म। गड़बड़ हुआ? आपने क्या सोचा था कि ऐसी पिक्चर आएगी और ये क्यों नहीं आई? जब वो हम्म। एनालिसिस आप करना स्टार्ट कर देते हो ना, कि अच्छा मैंने यहाँ शटर स्पीड कम रखी थी, तभी ये ब्लर हो गया। ओह! मेरे को पीछे का ब्लर चाहिए था, मैंने तो 16 का अपर्चर रखा हुआ था। 16 में हम्म। अपर्चर कैसे आएगा? मुझे तो वाइड एंगल लेंस यूज़ करना था। देन यू स्टार्ट लर्निंग। तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं, वो आपको बताती हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छी हम्म। पिक्चर तो खत्म, वो तो हो चुकी है, बट हम उसको उस एक साइड में अच्छी हम बस उस एक अच्छी के बारे में बात हाँ, करते हैं, हम उसके वो पीछे पड़ 200 जाते भूल हैं। जाते हैं। हाँ, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसी को दिखाते रहते हैं दुनिया को, और उसी को जीते रहते हैं कि वो मैंने वो पिक्चर खींची थी, मैंने वो पिक्चर खींची थी। अबे भाई, जी। तूने जो 560 बेकार पिक्चरें खींची हैं, वो तेरे को सिखाएँगी। हम्म। जस्ट सी देम, डोंट डिलीट देम, कीप देम, वॉच देम, अंडरस्टैंड देम। उनकी राइट। मेटा डेटा में जाके देखो, क्या सेटिंग्स थी, क्या टाइम था, कब शूट करी थी। राइट। 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 और इसलिए बहुत जरूरी है ज्यादा से ज्यादा शूट करते रहना। यस। हम्म। शूट करो, ऑब्जर्व करो एंड एनालाइज़। कंप्यूटर खोलो, देखो खोल के कि भाई ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हैं पिक्चरें? क्योंकि देखो, राइट। सोचना बहुत आसान है, विजुअलाइज़ करना आसान है कि भाई मैं सुबह जाऊँगा और वहाँ ऐसी पिक्चर लूँगा, एक झूला होगा,
4 बंदे चल रहे होंगे, एक बंदा साइकिल से गुजरेगा, पीछे से एक चिड़िया उड़ती हुई आएगी, हवा चल रही होगी, पत्ते हिल रहे होंगे, ये विजुअलाइज़ कर लिया। जी। वो जगह मिल भी गई आपको, पर हुँ, आपको कैमरा चलाना नहीं आता कि जी। भाई ये वो जो मैंने कलर सोचा हुआ है ना दिमाग में कि मुझे सिल्हूट चाहिए और एक इधर से लाइट आती हुई चाहिए, वो कैसे आएगी? वो तो दोनों चीज़ों के आपका बीच टूल में कैमरा की हाँ, टेक्निकैलिटी तो हाँ, बीच में है। यस। तो कॉम्बि ये जो कॉम्बिनेशन होता है जब हम सही पिक्चर खींचते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर क्रिएटिविटी एंड हुँ, योर टेक्निकल नॉलेज। राइट। टेक्निकल नॉलेज अगर थोड़ी-सी मतलब टेक्निकल नॉलेज थोड़ी-सी भी कम होगी, तो जी। आप वो पिक्चर अचीव नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने टेक्निकल नॉलेज लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या करूँ? मैं बोलता हूँ भाई अपने कैमरा के साथ खेलो। मतलब उसको इतना समझ लो कि आपको पता हो कि 5.6 कहाँ पे होता है, अपर्चर कहाँ होता है, शटर कहाँ होता है, आईएसओ कहाँ होता है और उसको कब क्या चेंज करना होता है। राइट। पर लोग वो नहीं करते हैं। तो अपने हुँ, कैमरा को आपका एक हाथ का हिस्सा बनाना है, हुँ, ताकि आप उस कंटेंट के ऊपर फ़ोकस कर सको जो आपको चाहिए। राइट। थ्रू दिस पर हम पता है अपने कैमरा को सोचते हैं हमारी आँख जैसा देखता है वो। हमारी हुँ, आँख जो देखती है, हमारी आँखों के जो सेंसर हैं, वो अंधेरे में भी देख लेते हैं, उसमें ग्रेन्स भी नहीं होते, उसमें कोई कलर टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, पर हमारे कैमरा बेचारा नहीं है वैसा। हुँ, तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको समझना ज़रूरी है, कि भाई ये 700 आईएसओ के ऊपर जाएगा तो इसकी बाजा बज जाएगा। अगर ये ज़ी9 है तो ये चला जाएगा 3200 आईएसओ तक या 1,00,000 आईएसओ तक। तो अपने कैमरा की लिमिटेशन समझो और वो क्या अचीव कर सकता है उसको समझो और उसको अपनी आँख की तरह मत देखो। हुँ, कैमरा को अपनी आँख बनाओ। राइट, आप राइट, जब राइट। कैमरा को अपनी आँख बना लोगे और आप समझ जाओगे ये आँख कितना देख सकती है, देन यू विल गेट द राइट पिक्चर्स। हुँ, हुँ। हम सर इतना टेक्निकैलिटी पे बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को एक हुँ, एकदम से अभी एक चीज़ ख़्याल आया कि हुँ, जैसे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो ही रही है, तो हाँ, आपको क्या लगता है कि आपको लगता है आने वाले कुछ टाइम में ये जो हम कैमरे की डिटेलिंग और टेक्निकैलिटी की बात कर रहे हैं, ये भी रिडंडेंट हो जाएँगे क्योंकि कहीं कैमरे ही ऐसे आ जाएँ कि जो हाँ, कि सामने बस आप ऐसे लगाओ उसको हाँ। और वो खुद दे आर एनालाइज़ ऑलरेडी करके डेवलपिंग। परफेक्ट। अच्छा, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। दे ओके। हैव आई थिंक मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था। दे उन्होंने उसका बना दिया है प्रोटोटाइप। आपको कुछ चाहिए नहीं, टूल नहीं चाहिए, पता नहीं कुछ एक चिप है या कुछ है। आप अपनी आँख क्लिक करोगे एंड पता नहीं ओहो! वो कुछ हाँ, एंड इट विल प्रोड्यूस। सो यू डोंट नीड अ कैमरा बेसिकली कुछ और ही चीज़ बना रहे हैं वो। हो रहा है वो, हो जाएगा। सो राइट। दैट इज़ गोइंग टू हैपन। हुँ, तो ये अभी जैसे अब हमको 4 लेंस लेके घूमना होता है। एक का 2.8 अपर्चर है, एक का 5.6 है, किसी का कुछ है। वो कुछ भी नहीं चाहिए होगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपकी आँखों से। मैं कल ही अपने इस लैपटॉप में देख रहा था, इसमें कोई फीचर था, मैं कुछ और ढूँढ रहा था मैकबुक में। तो इसमें जी, कोई एक फीचर है, जिसमें वो आपकी आई बॉल्स को ट्रैक करता है। मतलब इसका ओके, कैमरा ऑन हो गया, ठीक जी। है? और मैं अपना सर जैसे हिला रहा हूँ, वो ट्रैकर भी वैसे-वैसे चल रहा है। मैं सर नीचे करता हूँ, तो वो नीचे चल रहा है। मैंने कहा भई ये कब मुझे पता ही नहीं था कि इसमें ये है। तो जी। एंड प्लस जो अभी उसका आया है क्या कहते हैं आईफ़ोन वालों का ही आया है ना वो जो नया वाला सिस्टम जो आप प्रो करके क्या समथिंग तो उसमें भी क्या है? हाँ, उसमें भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस थिंग ओनली। राइट। आपकी आईबॉल्स सब कुछ मूव कर रही हैं वहाँ पे। आप हुँ, सिर्फ हाथ से नीचे से ऐसे-ऐसे कर रहे हो एंड उसमें इतने सारे सेंसर लगे हुए हैं। राइट, सो द टेक्नोलॉजी इज़ देयर एंड इट्स गोइंग टू बी देयर। तो उसमें ऐसा कुछ अचंभे वाली बात नहीं है कि वो राइट, होगा। राइट, राइट, राइट। एक एक सर फाइनल मैं क्वेश्चन हुँ, आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि बहुत मतलब सवाल पूछा जाता है, वो है हुँ, फोटोग्राफी की टीचिंग को लेकर के कि हुँ, हुँ, आप आपके पर्सपेक्टिव से फोटोग्राफी हुँ, की फॉर्मल ट्रेनिंग लेना हुँ। हेल्पफुल रहता है या एज़ अ सेल्फ टॉट फोटोग्राफर इंसान जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाता है या क्या प्लस माइनस है दोनों चीज़ों के अगर मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँ तो? देखो आप सबसे बड़ी अगर आप कहीं पे सीखना चाहते हो तो वो जहाँ से आप सीख रहे हो वो कौन है? वो जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ हुँ, पे कौन सिखा रहा है आपको? अगर वो कोई सही जगह है तो फॉर्मल ट्रेनिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, जहाँ पर कोई मतलब ऐसे लोग हैं क्योंकि लोग रिसर्च नहीं करते हैं। ये हुँ, एमिटी पब्लिक स्कूल में चले जाओ, वहाँ पे 3 महीने का कोर्स है और वो आपको बेसिक फोटोग्राफी सिखा देंगे। ये यूनिवर्सिटी में ये सिखा देंगे। पर अगर आप जी, वहाँ जाके देखोगे जो पढ़ाने वाले हैं, वो बेचारे खुद ही कभी उन्होंने फोटोग्राफी करी हो, ना करी हो, तो वो कौन है जो सिखा हुँ, रहा है? अगर कोई राइट, सही बंदा है जो सिखा रहा है और वो क्या सिखा रहा है, उनका क्या मतलब मेथड है या राइट, क्या उनके पास टूल्स हैं आपको सिखाने के लिए, अगर हुँ, वो है तो आप फॉर्मल ट्रेनिंग लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब राइट, से और राइट, अगर आपके पास पैसे हैं। जी, पर फाइनली करना आपको खुद पड़ेगा।
मतलब हम्म, वहाँ पे सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि भाई अपर्चर क्या है, शटर क्या है, आईएसओ क्या होता है, कैमरा कैसे चलता है, कैमरा में क्या होता है, पिक्चर कैसे बनती है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, ब्ला, 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 ब्ला। हम्म, जो कि मेरे को लगता है कि अगर आप उस चीज़ के लिए 5-6 लाख रुपए दे रहे हो, 7-8 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, सिर्फ वही जानने के लिए, तो मेरा ये सजेशन होता है कि आप उतने की इक्विपमेंट ले लो राइट, ओके, और ये यूट्यूब बाबा हैं हमारे पास, उनमें इतने सारे ट्यूटोरियल हैं और उनको करना स्टार्ट करो। क्योंकि हम्म, वहाँ पे जब आप पढ़ लोगे, आपने 6 महीने का कम से कम 6 महीने का तो जी, करोगे। जी, ठीक है? तो 6 महीने का जो कोर्स करा आपने, अगर आप वो 6 महीने खुद प्रैक्टिस करोगे, उस 6 महीने के बाद भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जी, तो अगर आप वो प्रैक्टिस खुद ही करते हो और आप में वो है कि मुझे सीखना है, पर अगर आप हम्म, चाहना चाहते हो कॉलेज में मेरे को कॉलेज लाइफ चाहिए, वहाँ बंदियाँ-वंदियाँ होंगी, सेटिंग-वेटिंग हो जाएगी, तो हम्म, पापा के पास पैसे भी हैं, टशन मारेंगे, तो गाड़ी में जाएँगे और ये जी, होगा और कैमरा टाँग के ना, तो अगर कोई उस तरह से करना चाह रहा है, तो फिर भाई बाहर भी चले जाओ, बाहर भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, आउट ऑफ इंडिया हम्म, चले जाओ, अगर ज़्यादा ही नोट हैं तुम्हारे पास। राइट, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन फोटोग्राफी तो है नहीं और हम्म, जिसका इंटेंशन फोटोग्राफी है, उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उतने के टूल्स ले लो और हम्म, बस कीप डूइंग इट एंड प्लस देयर आर लॉट ऑफ पीपल मतलब जो आपको शेयर करते हैं काम या जी, नॉलेज शेयर करते हैं, डू दैट इंस्टेड हम्म, एंड प्लस इंटरनेट इज़ फुल ऑफ सो मेनी ट्यूटोरियल्स एंड सो मेनी थिंग्स अगर आप करने वाले हो, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। और राइट, उसके बाद फिर जब थोड़ा बहुत आपको आ जाए तो फिर आप किसी को असिस्ट कर लो। जिस भी जी, लाइन में आप जाना चाहते हो उनको असिस्ट कर लो। हम्म, तो आप असिस्ट करोगे तो मतलब वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। राइट, मेरा ये राइट, राइट, गॉट इट सर। हुँ, हुँ, अभी मैंने ना सर ये सेशन से पहले कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कुछ लोगों को हुँ, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो कुछ दो चार क्वेश्चंस है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पूछिए। एक आयुष कृष्णा त्रिपाठी हैं, उनका मतलब हुँ, क्वेश्चन ये है कि अ, फिर ये तो खैर हमने इस चीज के ऊपर बात कर ली कि फोटोग्राफी के फ्यूचर को आप कहाँ पे देखते हो आने वाले टाइम हुँ, में, हुँ। और एनएफटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप एनएफटी में मतलब कर रहे हो नहीं, या एनएफटी आई डोंट नो मतलब मुझे तो लगता है बेकार है, धोखा है। जी, राइट, इट इज़ राइट, नथिंग वो अभी इट इज़ हाइप जस्ट हाइप बनी हुई है इसलिए शायद हाइप सर। थी हाइप थी, अब तो हाइप भी खत्म हो गई है। जब से बिटकॉइन ने इतना धोखा दिया है लोगों को, जी, 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 ठीक है? बिटकॉइन ने इतना धोखा दे दिया है प्लस अ, जो चीज़ है नहीं हमें मतलब पता ही नहीं वो हम क्या ले रहे हैं। हाँ, वो है हाँ, तो द थिंग व्हिच इज़ नॉट देयर व्हाई टू गेट इंटो इट बेसिकली एंड प्लस इतने राइट, सारे फ्रॉड हो चुके हैं यार इंडिया में क्या बाहर के देशों में कंपनी बंद हो गई, बैंक्स बंद हो गए, लोगों के पैसे चले गए। हम्म, जो अभी सोच के बैठे थे मेरे पास 50 करोड़ पता नहीं कितने रुपए हैं बिटकॉइन में और वो एकदम ज़ीरो हो गए। सो हम्म, भाई जो सीधी चीज़ें हैं वो कर लो पहले। अगर राइट, बिटकॉइन है या एनएफटी है, तो वो आज खत्म नहीं हो जाएगा, वो कल भी रहेगा, बिल्कुल कल कर लेना, कल बेच रहेगा, लेना। पहले जी, नॉर्मल चीज़ें कर लो। जी, तो लोग उसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो भाई कुछ नहीं करना पड़ता, कंप्यूटर में बैठ के 4 पिक्चरें बनाएँगे, उसको एनएफटी पे डाल देंगे। ठीक है, पैसे आएँगे। राइट, पहले क्या करना पड़ा? मुझे अपना भाई अकाउंट बनाना पड़ा। कहाँ पे? यहाँ पर जाके अकाउंट बनाएँगे एनएफटी में, वहाँ से इतने ही ये वाला होगा भाई। वो अकाउंट में घुसाएँगे, फिर ये करेंगे, फिर वहाँ से लाएँगे। सो व्हाई गो लाइक टेढ़े रास्ते पे क्यों जा रहे हो? हम्म, मेरा तो ये मानना है। जी, करेक्ट। एक प्रभास जोशी हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि ट्रैवल फोटोग्राफी जॉब में अगर एंट्री करनी है तो उसके लिए अगर आप कुछ बताओ क्या करना, मतलब सर क्या बोलेंगे आप इस पे? जो भी बंदा करना चाह रहा है ट्रैवल फोटोग्राफी, कोई भी चीज़ करना चाहता है, चाहे ट्रैवल फोटोग्राफी करना चाहते हो, चाहे फैशन करना चाहते हो, चाहे स्ट्रीट करना चाहते हो, करना पड़ेगा। हम्म, द थिंग इज़ यू हैव टू डू इट। हम्म, घुसने के लिए कुछ नहीं करना। घुसने के लिए आपको ट्रैवल फोटोग्राफी करना चाहते हो तो पहले ये समझो कि ट्रैवल फोटोग्राफी होती क्या है? होती क्या है, औरों का काम देखो, कौन-कौन उसमें एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर हैं, उनका राइट, काम देखो, वो क्या कर रहे हैं और आपको उनको अपना टारगेट बनाना है कि मेरे हम्म, को उनसे अच्छा नहीं तो उतना तो करना है इतना तो काम। कर रहे हैं, जी, हाँ, तो पहले वो उतना काम कर लो, फिर उसके बाद आपको सब रास्ते मिल जाएँगे कि कहाँ तक और राइट, वो कम से कम 2-3 साल लगेंगे, उतना टाइम किसी के पास नहीं है। सिर्फ़ ये सोचने में ही अच्छा लगता है कि ट्रैवल फोटोग्राफी करनी है। जी, 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 समझ रहा हूँ सर मैं। एक या फाइनल क्वेश्चन है सर, स्नेहा स्नेहा अग्निहोत्री का क्वेश्चन है, एनी जी। पर्टिकुलर मूवी, डॉक्यूमेंट्री और बुक यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू अ बडिंग फोटोग्राफर? कोई डॉक्यूमेंट्री, मूवी या कोई बुक ऐसा कुछ? मैग्नम कॉन्टैक्ट शीट है, जी, एक बुक, हुँ, वो ऑनलाइन मिल जाती है, तो वो खरीदनी पड़ेगी मतलब
उसको देखो, पढ़ो, समझो कि फोटोग्राफर्स किस तरह से काम करते थे, और उसमें लोग कॉन्टैक्ट शीट्स हैं फोटोग्राफर्स की जो राइट। बहुत रिनोन्ड फोटोग्राफर्स हैं, हुँ, जिनका नाम है मतलब हिस्ट्री में, एंड उनका काम है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इट इज़ अ जी, वेरी गुड बुक, एंड जी। इट विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ हुँ, somebody wants to really get into it basically। राइट, राइट। हुँ, दैट्स पर ऑल ब सर। बुक रखने के लिए अगर चाहिए तो बहुत सारी बुक्स हैं। मतलब मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पीछे लगाने के लिए अगर किसी को चाहिए अपने घर में, जी, जी, तो जी। कबाड़ी बाज़ार चले जाओ, वहाँ से बहुत सारी मिल जाएँगी। उठा-उठा के ले आओ और रख लो। ले आओ और सजा दो, कि भाई राइट, हम राइट, बहुत राइट। पढ़े-लिखे लोग हैं। राइट, राइट, तो राइट। या जी। दैट्स इट सर। मुझे लगता है गुड, 1 डेढ़ घंटे से ऊपर हमने कर लिया है सेशन, ग्रेट, चलो नाइस, एंड इट वाज़ करते हैं। ग्रेट। लवली यप, टॉकिंग टू यू सर, एंड थैंक यू थैंक यू अगेन। लॉट, प्लेज़र। यप, चाओ, टेक केयर, टेक केयर बाय-बाय। सर। थैंक यू। बाय। यप, बाय-बाय।